आज भी मैं फाइनेंस के बारे में ही आपको और डेप्थ समझाने वाली हूँ। सो हम एलकेजी से लेके केजी से लेके एलकेजी से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके आज थोड़ा सा सेवेंथ स्टैंडर्ड तक हम आ चुके हैं। तो आज थोड़ी सी गहरी बातें हम समझ जाएंगे। हम सब मेडिटेशन करते हैं, फाइनल मकसद तो है हायर डायमेंशन पहुंचने के लिए। ओके, दो तरीका है हायर डायमेंशन पहुंचने के लिए। एक है बॉडी वेकेट करने के बाद सोल हायर डायमेंशन पहुंचना है। दूसरा, फिजिकल बॉडी के साथ इस धरती पे हम रहते ही हमारा सोच विचार हम सारे हायर डायमेंशन से एनर्जी एंड नॉलेज लेके इधर हमारा हम बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा कार्य करना है और सक्सेस होना है। और जो भी हमारे सामने डेली चैलेंजेस आता है उस चैलेंजेस को हम सॉल्व करना है। और भी ज्ञान मिले तो और भी जो लोग हमारे सामने जो परेशान होके आते हैं उनकी चैलेंजेस भी हम सॉल्व कर सके, जैसा उनको एक रास्ता और एक मार्ग दिखाना है ना। तो ये हमारा सोल की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, थीम अच्छा है, मीन्स हम जो कार्य करना चाह रहे हैं वो भी अच्छे हैं, मगर हम कर नहीं पाते हैं। हम जो कर नहीं पाते हैं वो क्यों है? कौन है जो हमको पकड़ के इतनी पीड़ित करते हैं? कौन है जो हमको अंदरूनी बिना दिखे ऐसा परेशान करते हैं? भगवान या यूनिवर्स और एस्ट्रल मास्टर्स ये भी दिखते नहीं है, मगर अपने आप ही हमको हायर डायमेंशन से जब जुड़ जाते हैं, जब अपने आप ही हमको हेल्प कर लेते हैं, हमको आगे लेके जाते हैं। ऐसा ही सेम लोअर डायमेंशन का भी कई मास्टर्स हैं, वो दिखते नहीं है। हम कुछ भी बैड काम हम खुद नहीं करते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, अपने आप ही हमको बुराई मिल जाती है, अपने आप ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अपने आप ही किसी के साथ झगड़ा हो जाती है, अपने आप ही आराम से 10 साल से काम कर रहे हैं वहां झगड़ा हो जाती है और काम से बाहर निकला जाते हैं। कई चीज अपने आप ही हो जाते हैं। तो ये अपने आप ही अच्छा कैसा हो रहा है, ये अपने आप ही बुरा कैसा हो रही है, ये अपने आप ही कैसे हो रही है? फिर वो अपने आप हम नहीं ले रहे तो हमारे अंदर कौन ले रहे? और उनसे हम कैसे जुड़े हैं, उनकी डायमेंशंस क्या है? तो हम वो चीज समझेंगे। पहले मैं हायर डायमेंशन का भी क्लासेस बोलती हूँ, मगर सबसे पहले क्या है, आपको 10th क्लास के मैथ्स समझना है तो एलकेजी यूकेजी का 1 2 3 4 प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई ये समझ में आना चाहिए। ये जब समझ में आ जाएगा आपको कोई भी एल्गोरिथम्स और कोई भी अलजेब्रा सब कर सकते हो। इसलिए मैं ज्यादातर लोअर डायमेंशन का क्लासेस लेती हूँ। इस चीज को जब आप पार करोगे हायर डायमेंशन के लिए, मैंने अनेक मास्टर्स है जो एस्ट्रली नहीं दिखते हैं, वो अपने आप आपको ज्ञान देगा, वरना तो मैं तो इधर बैठी हूँ। ओके, सो फर्स्ट हम लोअर की बात करेंगे आज। तो हाँ, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक स्क्रीन शेयर रेडी किया है ताकि हम बहुत आसानी से ये चीज समझे और मैं आपको समझाऊं। ओके फ्रेंड्स, आप सबको ये क्लियर है ना? हाँ, सो ये हमारा सारे लोअर डायमेंशंस है। ओके, फर्स्ट इधर से हम समझेंगे। ये मूलाधार चक्र है, ये सबको मालूम है। ओके, ये स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आग्रा, सहस्रारा, ये 7 चक्रास है। ये इस पे हम अभी बहुत काम कर रहे हैं। हर एक पिरामिड मास्टर, हर एक ज्ञानी, हर एक मेडिटेटर और हर एक स्पिरिचुअल जो भी पाथ में इंसान है, ये अपना 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। मगर ये 7 चक्रास के अलावा, ये 7 हम चक्रास बोल रहे हैं, मगर ये 7 एक तरीके की डायमेंशंस भी हैं। ओके, दीज आर डायमेंशंस आल्सो। सो इसका भी नीचे एक 7 डायमेंशंस और है। जब तक हम इस 7 डायमेंशंस को, लोअर डायमेंशंस को नहीं समझेंगे, यहाँ की जो भी बात है वो सारे चीज जो नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्टेड है, इनको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर की 7 हम सक्सेसफुली ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो हम 10-10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, कई तरीके की मेडिटेशन कर लिया, विपासना कर लिया, मगर हमको रिजल्ट नहीं आया। बिकॉज आपकी जो नींव है, जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीक्रेट्स है, आपने उसको कंप्लीट नहीं करके आप ऊपर आ गया, शिफ्ट हो गया, नॉलेज तो आ गई, मगर फिजिकल बॉडी में जो सेल्स से जो कनेक्टेड है वो आपको छोड़ा ही नहीं है। ओके,
सो हम ये लोअर की बात करेंगे। सो ये लोअर क्या है? अतला, वितला, सुतला, तलातला, रसातला, महातला, पाताल लोक। ये आपने बहुत पुराने फिल्मों में कि घटोत्कचा जैसी, यम महाराज ऐसी कोई रामायण ऐसी फिल्मों में आपने सुने होंगे कि अतला वितला सुतला रसातला पाताल ताल ताल लोक में ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे कुछ ओल्ड फिल्म्स में आपने सुने होंगे ये नाम। ये लोअर डायमेंशंस है। ओके, सो ये लोअर डायमेंशंस को हमारा पुराणों में इसी धरती पे है। ऐसा नहीं है धरती को आप डिग करते हुए जाओगे तो नीचे नहीं है ये इंडिया के ऐसा भ्रमण करते हैं, मीन्स राउंड मारते हैं तो वहां है इंडिया की एग्जैक्टली पैरों के नीचे अमेरिका है। अमेरिका इस पाताल लोक। कोई भी इस भूलोक में मीन्स स्वादिष्टान चक्र इस इंडिया, कोई भी इस धरती पे गलत करते थे तो पुराण काल में उसको बोलते हैं इसको पाताल लोक भेजा जाए, इसको पाताल लोक भेज दो, ये बोलते थे, है ना। सो वो पाताल लोक अमेरिका है। ये मेरा कहना नहीं है, दिस इज नॉट माई ओन स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द रियल स्पिरिचुअलिटी। और ये हमारा ग्रंथों में महामुनियों ने सबने लिख के रखे हैं। ओके, तो ये है पाताल लोक। ये आपको ये सारे लोग समझाते। अभी भी हमारा इधर इंडिया में पैदा होके ऋण चुकाने के लिए कई लोग वहां जॉब आके वहां चले गए। कई लोग हमारे घर में अभी भी अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है ना। तो वो लोग वहां जाके वहां का दाना खाना पाना खाना क्यों खा रहे, इधर क्यों नहीं रह पा रहे? दिस इज द रीजन। ओके, सो आपको ये साउथ अमेरिका इस पाताल लोक, इधर आपको क्लियरली दिख रहे हैं ना, साउथ अमेरिका इस पाताल लोक है और नॉर्थ अमेरिका महातल लोक। पाताल लोक का मतलब पैरों के नीचे, जो हमारा इधर पैरों के नीचे, जो इंसान को पैरों में परेशानी आती है, पैर जमीन पे रख के चल नहीं पाते हैं, पैरों में गैंग्रीन आते हैं, कोई एक्सीडेंट होके बार बार इधर पैर टूटते हैं। कई बच्चे जो डिफरेंटली एबल होके उनकी पैर चलते नहीं है, थोड़े दिन अच्छा रह के फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके फिर ये बेड पे रहने लग जाते हैं, इसके पैर हिलते नहीं है और पैरों में इन्फेक्शन आती है, उंगलियां कट जाती है, कई चीजें होते हैं। ओके, जब आपने ये पाताल लोक में जन्म लिया है, वहां आपने जो भी गलत काम किया है या पाप कर्म किया है, क्लियर, फिर उसकी कर्मानुसार अभी आपकी बॉडी के अंदर ये जो पैरों में जो सेल्स हैं, ये इधर पाताल लोक में जो भी जिसको भी आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया वो आपकी एनर्जी सक करते रहते हैं, ये आपकी एनर्जी सक करते रहते हैं। आप ये पाताल लोक में एक तरीके की परेशानी नहीं, किसी ने फूड के अंदर कोई गलत चीज मिला लिया, वाटर के अंदर कोई केमिकल आपने मिला लिया, कोई प्रकृति को हानि दिया और आपने पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को काट लिया, वहां किसी को शादी करके आपने अपनी चीजें नहीं निभा के फिर उनको परेशान कर दिया, अपनी संतान को सही तरीका की आपने बिहेवियर नहीं दिया या खाने पाने की नहीं दिया, आपकी पेरेंट्स को आपने सही तरीका से नहीं दिया और कई चीज कोई चोरी किया, ऐसा कोई भी अभी जैसे भूलोक में अपन जो भी पाप कर्म करने के कितने भी चांसेस है वहां उतना ही चांसेस है। वो सारी चीज में आपने जो भी नेगेटिविटी कर लिया है, पाप कर्म कर लिया है, वो आपको इधर पैरों में, पाताल लोक का मतलब इधर पैरों में, फिर इधर परेशानी आके आपको ये प्रॉब्लम होती है। और खाली एक एक लोक के बारे में बात करना है तो मैं आपको आज सिंपली मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक एक लोक के बारे में बात करना है तो बहुत मीन्स 2-2 दिन हम बात कर सकते हैं। ये पाताल लोक का मतलब ये है वहां कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की चीज नहीं होती है। मीन्स अभी हम हैं धरती में, जैसे वाटरफॉल्स है, कई शक्ति क्षेत्र है, मीन्स भगवान की बना हुआ कई चीजें शक्ति क्षेत्र है, जैसे अमरनाथ है, जैसे स्वयंभू है, कई चीजें हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं और कई कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके हम इधर ही बैठ के सत्य लोक की ट्रैवल भी कर सकते हैं।
फिर ये सारे चीजें उस जमाने में नहीं है पाताल लोक में, फिर वो अंधकार में रहते थे। तो इतना अमेज़न फॉरेस्ट, बहुत बड़ा अमेज़न फॉरेस्ट है, अभी भी कभी भी आग लग जाती है इस फॉरेस्ट में। आप देखते हो ना अमेज़न फॉरेस्ट में जैसे आग लग जाती है, तो ऐसा ये पाताल लोक है। और वहां भूतल स्वर्गम बोलते हैं, मीन्स इंसानों ने जो स्वर्ग मीन्स जिंदगी में आराम से रह के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की वजह जो आनंद मिलती है वो काम कर नहीं पाते हैं, इसलिए इन लोगों ने डिज्नी वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड, जो फैंटेसी और स्पाइडरमैन, ये बैटमैन, ये सारे वहीं से तो आया ना, अमेरिका का ही कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है वो। ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो ऐसा फैंटेसी की चीजें वो लोग इन्वेंट करके फिर उससे वो लोग मजा लेते हैं। हम ओरिजिनल फूल भगवान को चढ़ाते हैं, ये लोग प्लास्टिक फूल बनाते हैं। ऐसा कई चीज, हम ओरिजिनल चीजें जो धरती पे पैदा होके जो काम होके उससे हम जो फायदा लेते हैं, ये लोग उसका डुप्लीकेट चीजें बना के फिर वो लोग उससे मजा कर लेते हैं। दिस इज द फैंटेसी वर्ल्ड। ओके, सो ऐसा इंसान की थ्रू बनाया हुआ मजेदार की चीजें अमेरिका में बहुत है। इधर हमारे इंडिया में भगवान के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, प्रकृति को थ्रू बनाया हुआ चीजें बहुत है जो इंसान एंजॉय करने के लिए। सो दिस इज पाताल लोक। और हर एक लोक के बारे में मैं बताती हूँ आपको। इधर बहुत सुंदर स्त्री मूर्तियां रहती हैं, किसी कोई भी देखते हैं 1 मिनट में मोह में आ जाते हैं, तो इतना ब्यूटीफुल लोग रहते हैं। और इधर जैसे लोग होते हैं 6-6 फुट 7-7 फुट लंबे चौड़े, और बहुत मीन्स एक मीन्स आई मीन्स आंखों को एक बार उनके तरफ देखे तो और 1 मिनट हम आई स्टनिंग, वैसे लोग होते हैं। ओके, ये सब पाताल लोकवासी है। और ये 7 जो लोकास है, इनको जो रूल करने के लिए 8 तरीका की स्नेक्स है। 8 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर रूलिंग दिस 7 लोकास। आपने बाली सुना है ना, बाली, बलि चक्रवर्ती को मेंटेन करते हैं बाली को। ये है कपिलारण्य, आपने कपिलारण्य सुना है ना, जैसे रामायण में कपिल महर्षि वहां चले जाते हैं, वो है पाताल लोक। ये इसके बारे में बताना तो बहुत स्टोरी है, अब मैं इतनी स्टोरी नहीं बताऊंगी, ओनली हमारा कॉर्ड्स कैसे कट करना है वही बताऊंगी, बिकॉज आप बहुत पीछे चले जाओगे। ओके, सो ये पाताल लोक है साउथ अमेरिका। इधर आपने जब भी जन्म लिया है, वहां की लोगों से आपको जो भी डिफरेंसेस है और जो भी पाप कर्म है, वो सारे हमारा इधर पैरों में रिलेटेड, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आना, इन्फेक्शन आना, परेशानी होना, वैसा होते रहते हैं। और आप एक जमीन में एक जगह टिक के नहीं रह सकते हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको बदली हो जाती है। और आप मेडिटेशन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरे पैरों में दर्द आ जाती है, मेरा परेशानी हो जाती है, और मैं खड़े हो नहीं सकती हूँ, मेरे पैर सूजन आ जाती है, मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे पैर मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ये है, इसका मतलब आप लोग पाताल लोक से आपको क्लीनिंग प्रोसेस आपको करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन इज महातल लोक। महातल लोक क्या होता है, इधर नीचे पांव को छोड़ के इधर पैर से लेके आपकी जस्ट एक 4 इंच का प्लेस है महातल लोक। किसी को इधर की रिलेटेड परेशानी है, एक्सीडेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर वहां रॉड डालते हैं, रॉड डालने की मेन प्लेस है ये। पैरों में एक्सीडेंट होता और गिर पड़ जाते हैं तो रॉड्स डालते हैं, ये प्लेस में डालते हैं। कई लोगों को इधर की रिलेटेड परेशानी आते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहां बैक्टीरियल वो समथिंग आ जाते हैं, दुनिया में कई तरीके की प्रॉब्लम्स है। ओके, सो वो महातल लोक, महातल लोक का मतलब नॉर्थ अमेरिका, व्हाट, नॉर्थ अमेरिका। ओके, इसके बाद रसातल लोक। ओके, सो दिस, ये मीन्स घुटनों से थोड़ी सी नीचे से भी और नीचे, आपको इधर फोटो में क्लियरली दिख रही है। 5th वन, दिस इज रसातल लोक है। ओके, ये रसातल लोक। इसके बाद आप जाते हो
ताल ताल लोक, ताल ताल लोक का मतलब अंटार्कटिका। जब आपने अंटार्कटिका में पैदा हुआ है तो वहां की मछली वछली पकड़ के खा लिया, फिर सील है, ऐसे कई जंतु को खा लिया, और कई चीजें उस टाइम की जो भी ज्ञान है आपने वैसे कर लिया, वो सारे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की रीजन है। ओके, इसके बाद यू कम फॉर थर्ड वन, सुतलालोक। सुतलालोक का मतलब ऑस्ट्रेलिया, सुतलालोक का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ये आपकी घुटने, घुटने में किसी को भी दर्द रहती है, घुटने चल नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग घुटनों से, एक्चुअली अभी भी ऑस्ट्रेलिया एक दीवी है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा बनी है, जो भी किसी भी कंट्री में कोई गलत काम करते थे, ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जेल बना के फिर वहां लोगों को वहां डंप करते थे। फिर कई दुनिया की सब तरीका की चोर ऑस्ट्रेलिया में बसा है, ये ऐसा बोलते हैं। ओके, सो ये घुटनों में दर्द बहुत सारे लोगों को रहती है, ये फिर भी पैरों में और एड़ियों में दर्द तो फिर भी कम लोगों के रहती है, और घुटनों की दर्द तो बहुत सारे लोगों को रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, सुतलालोक। इसके बाद वितलालोक। वितलालोक हमारा ताइस के पास आते हैं, दिस इज एशिया। वितलालोक का मतलब एशिया। इधर ज्यादातर मेन परेशानी क्या है, बहुत सारे लोग ये एशिया में और सांप को पकड़ के खाना, मेंढक को पकड़ के खाना, फिर भी अमेरिका में और इस तरफ नहीं खाते हैं लोग। ये एशिया की, वहां आप थाईलैंड और बैंकॉक, वहां आप देखो तो मेंढक है, सांप है, ऐसी चीजों को ज्यादातर पकड़ के खाते हैं। इन लोगों को उस टाइप की प्रॉब्लम आती है। मैं जब भी थाईलैंड जाती थी फिर क्रिस्टल्स के लिए, उसके लिए बंगचा वगैरह, कि वो लोग नेट के अंदर है ना बहुत सारे मेंढक को डाल करते हैं, हर फ्राइडे फ्राइडे यही है उनकी खाना। और मेंढक की ओनली स्किन निकाल के फिर वो सूप वूप में बनाना, वो बहुत पसंद है उन लोगों को। और स्नेक्स में इतनी तरीके की बनाते हैं, और कॉकरोचेस, क्रोकोडाइल्स, ऐसी कई चीजें ये लोग खाते हैं। ओके, सो ये वितल लोक है आपकी थाइस के पास। ओके, इसके बाद आपको रसातल लोक मैंने शायद बताया नहीं, रसातल लोक इस अफ्रीका, रसातल लोक अफ्रीका है। ये रसातल लोक में ये परेशानी है, हम जब अफ्रीका में रहते हैं तो वहां हम एनिमल्स के साथ ही ऑलमोस्ट जीते हैं, और कोबरास, स्नेक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, और हम हंटिंग पे जाते हैं और लोगों को हंट करते हैं। जब हमने रनिंग, अच्छी रनिंग करके हंट, वो सामने वाला जीवी को बहुत दौड़ा दौड़ा के हमने इसको मारा है, उसकी जान बचाने के लिए इसने बहुत दौड़ा है, फिर वो फियर और उसको मारने की उस टाइम पे हमने मजा ले लिया, और सामने वाला जो फियर अनुभव किया है, अब हम रसातल लोक का मतलब ये प्लेस है। तो हम चल नहीं पाते हैं, कई लोग चल नहीं पाते, बॉडी में कोई वीकनेस नहीं है, कोई कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर चल नहीं पाते हैं। और इधर ब्लड क्लॉट्स होते हैं, इसी एरिया है लोगों के ब्लड क्लॉट्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैस्कुलर वेन्स ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, ये एरिया में ब्लड क्लॉट हो जाती है और इतनी मोटे मोटे हो जाते हैं, तो हम इसका इलाज करते हैं, वो करते हैं, ये एरिया है, वही आती है पर्टिकुलरली। ओके, सो ये अफ्रीका है, दिस इज रसातल लोक इज अफ्रीका। ओके, फिर हम आखिरी में आ रहे, और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज बीच में एक मिस हो गए हैं। पाताल लोक इज साउथ अमेरिका, महातल लोक इज नॉर्थ अमेरिका, रसातल लोक इज अफ्रीका, ताल ताल लोक अंटार्कटिका, सुतल लोक ऑस्ट्रेलिया, वितल लोक एशिया, अतल लोक इस यूरोप। हमारे घर में कितने बच्चे हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, अफ्रीका में तो फिर भी कम होते हैं। इधर कितने लोग हैं, हमारे साउथ में तो हर घर में एक बच्चा यूएस में रहता है, उसको वो लोग प्राउड फील करते हैं, वो लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये है इसका सीक्रेट। ओके, सो ये 7 डायमेंशंस, लोअर डायमेंशंस है, ये 7 वही प्लेसेस हैं। ये डायमेंशन का मतलब कहीं और नीचे जमीन के अंदर गड्ढा खोदने के बाद अंदर जाने से नहीं होता है। और
जब रामायण हुआ है, लक्ष्मण जी ने बेहोश हो गए, तो हनुमान जी ने संजीवनी लेने के लिए गया था, वो पाताल लोक गए थे, वो साउथ अमेरिका गए थे, साउथ अमेरिका गए थे लेके आने के लिए। ओके। और हर एक ऋषि एक एक जगह बैठ के इन लोगों ने जैसी तपस्या किया है, वो भी पुराणों में जिक्र है कि कौन सी लोक में बैठ के फिर वो तपस्या किया है, और वो कौन सी लोक के रिलेटेड था, और वहां के लोगों को इन लोगों ने आश्रम लगा के फिर जैसे चेंजेस किया था, तो वहां के लोग कैसे चेंज हो गया। जो पाताल लोक में जो राक्षस कन्या रहते थे, उन लोगों को जो चेंजेस करवाया था, फिर वो लोग बौद्धिस्ट हुए हैं, बौद्धिस्ट हुए हैं। ऐसा हर एक जगह पे इन लोगों की जात भी है, जैसे पाताल लोक है, वहां 7 तरीका की जाति के लोग रहते थे, 7 तरीके के लोग रहते थे, जैसे दानवास, दैत्यास, कद्रा, वज्रायना, असुरा। ऐसा हर एक जगह अभी इधर भी जैसे चौधरी, सोनी जैसा है, इधर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वहां भी हर एक लोग के लिए 5 टाइप्स 7 टाइप्स ऑफ पीपल है। तो जब मैं चेकिंग करती हूँ किसी का कोई परेशानी से, फिर ये किस लोग से है और किसको परेशानी किया है, और वो परेशानी इंसान को किया है, वहां की जंतु, जीव, जल, प्रकृति किसको किया है, फिर उसकी वजह वहां से ये एनर्जी कैसे स्टॉप हुई है, और किसका श्राप थे। अब वो सोल्स हायर डायमेंशन में गया, नहीं गया, नीचे ये, अब इनको क्या करना चाहिए, इससे उनकी जो भी कनेक्शन है, अभी भी इनका एनर्जी जो लॉस हो रही है वो कैसा कट हो जाएगा, फिर ये अब इस अर्थ में ये लोअर प्लेन्स के लोग इसको परेशान नहीं करके ये कैसा जी सकता है, इतनी डेप्थ हम चेक करते हैं। इसलिए एक इंसान को किसी के नियम आते चेक करने के लिए मुझे 1-1.5 an hour टाइम लगती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। ओके, सो अब हम नेक्स्ट और एक चीज पे जाएंगे। ओके, ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके साथ क्या हो रही है। मैम मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, मैंने आज तक किसी से भी 10 रुपए भी नहीं लिया मैम, मगर मुझे इतना फाइनेंशियल परेशानी है, मैं किसी को देती हूँ मगर किसी से नहीं लेती हूँ, मेरा पैसा कहाँ जाता है मुझे मालूम नहीं है। ऐसा फोन कर रही है, कहाँ जा रही है, मैं आपको वो बता रही हूँ ये जा कहाँ रही है। मैम मैं अच्छा डाइट लेती हूँ, हम बहुत पैसा वाले हैं, घर में 2 कुक है और मेरे पास डाइटिशियन भी है, मैं अच्छा खाना खाती हूँ मगर रुकती नहीं है खाना, ब्लड मेरे बॉडी में रुकती नहीं है। मैम मैंने अमेरिका तक जाके इलाज करवा के आया, मेरा बेटा खुद जनरल सर्जन है, मगर मुझे ये पैरों में ये परेशानी दूर ही नहीं होता है। मैम मेरे हर 20 डेज में एक बार ब्लड चढ़ानी पड़ती है, और वो ब्लड क्या होता है पता नहीं, और खाना अपनी जगह पे मैं राइट खाना खाती हूँ, मगर ये अभी तक डॉक्टरों को भी पता नहीं चला मेरा ब्लड कहाँ जाती है, ये कहाँ कहाँ जाती है वो रास्ता बता रही हूँ मैं आपको। सो नेक्स्ट, और थोड़ी सी और गहराई आपको और गहरा समझाती हूँ। ओके, जो पाताल लोक है, अब आपको 7 लोक समझ में आ गया, ये 7 लोक की कहाँ है ये समझ में आ गया। ओके, और ये लोअर वाले जब अपन से कनेक्टेड है, तो हमारे बिहेवियर कैसे रहती है, हम कैसा महसूस करते हैं, अपने आप अपन को नेगेटिव सोच क्यों आती है, हम किसी के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, किसी को देखते हैं तो मुझे कोई फोन करते हैं, मैम मैं मुझे मालूम है मैं बहुत स्वाध्याय करती हूँ, मैं बहुत लोगों की सुनती हूँ, झूठ नहीं बोलना है मुझे मालूम है, मगर वो टाइम आता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैम मुझे चोरी करने की आदत है, मैम मैं किसी को भी बोल नहीं सकती हूँ, मगर मैं चोरी करती हूँ मैम, मुझे खुद गरा बाद में महसूस होती है और मुझे बहुत रोना आती है, मैं कैसे रोक सकूं। ऐसा बहुत सारे लोग फोन करते हैं, तो इन लोगों को ये फीलिंग क्यों आ रही है, ये सोच क्यों आ रही है, ये मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो दिस इज पाताल लोक। जब हमारे से लोअर डायमेंशन के पाताल लोकवासी नेगेटिव तरीका से हमारे से कनेक्टेड है, तो हमको मर्डर करने की दिल मीन्स किसी और को लोग कर भी देते हैं, छोटे मोटे बात पे इन लोगों को किसी और को जान लेने का, खून करने का दिल चाहता है और कर भी देता है। फिर उन लोगों के अंदर इतना हिम्मत आ भी जाते हैं और ये लोग डरते नहीं है, सोचते नहीं, इसको भी अंजाम मालूम है, जेल जाएंगे, पूरी जिंदगी खराब होएंगे, ये सब मालूम चलने के बाद भी ये मर्डर क्यों कर पा रहे, बिकॉज समवन with from the lower dimension are attached with these people। सो वो फोर्स एंड एनर्जी उन लोगों के साथ वो ही काम करवाती है, जब तक ये कट नहीं हुए होते हैं इन लोगों से,
ये रिश्ता, ये कॉर्ड, ये तब तक कि आदमी को आप कितना भी शिक्षा भी दे दो, जेल में रख लीजिए, मार लीजिए, कुछ भी पनिशमेंट दीजिए, ये चेंज नहीं होएगा। ओके, बिकॉज द रिसीवर, आप वो ही रिसीव कर रहे हैं। तो इनकी बॉडी में से हम वो जो रिसीव करने की जो सेल्स है, वो सेल्स कहाँ है? पैर में है। वहां से हमको कॉर्ड कट करना चाहिए। फिर हर एक चीज की कॉर्ड कट करने की तरीका अलग है। फिर अपन आगे और क्लासेस लेंगे तो मैं एक एक चीज पे क्या 2-2 घंटे की स्पीच देंगे तो ही अपन इसकी डेप्थ समझ पाएंगे। ओके, सो ये इन लोगों को झूठ बोलना, चोरी करना, मर्डर करना, किसी को भी खून करना और किसी के ब्लड देके तो उनके कोई डर नहीं लगता, बिकॉज दे वांट, वो उनको देखना पसंद है, इसलिए वो ही सोच में रहते हैं। और सेकंड, महातल लोक। ये महातल लोक से जो भी कनेक्टेड होता है, इनको ये नशे करना, कई लोग नशे करते हैं। अच्छे अच्छे घर में से बच्चे नशे कर लेते हैं। ये नशे क्यों करता है? उसको खुद को पालने, और नॉर्मली हमको कहीं भी नशे करने के सामान मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। अपन ट्राई करो मार्केट में, हमको तो पता ही नहीं चलता कौन कर रहे। मगर ये जब महातल लोक से जो लोग इससे कनेक्टेड है, तो इनको वो बेचने वाला भी मिल जाएगा, वो खरीदने के पैसे भी मिल जाएगा, और वो यूज करने की तरीका भी अपने आप मालूम चल जाएगा। फिर ये वो नशे करता रहेगा, और इसमें से ये लोग उससे लेके, ये नेगेटिव बीइंग्स उससे एब्जॉर्ब करके वो लोग जीता रहेगा। ओके, सो अभी भी कई कई घरों से बच्चे और बड़े बड़े लोग और लेडीज भी, कई लोग अभी तक तो 10 साल तक तो ये अच्छी थी हमारे शादी होके मैम, अभी पता नहीं इसको कौन सी दोस्त लग गया, ये अभी नशे करने लग गई, मेरा हस्बैंड अभी नशा करने लग गया, ये दारू पीने लग गया, ऐसे कई चीजें बताते हैं। ये नशे में रहते हैं, ओके, और अनकॉन्शियस में रहते हैं, और ये कॉन्शियसलेस। कई कई लोग चलो नशा नहीं करने के बाद भी, हम कोई बात इन लोगों को 10 बार 20 बार बोलने के बाद भी इनके दिमाग में आती नहीं है, और कोई चीज नीचे गिरा है तो उसके ऊपर से ही चले जाएंगे, इसको उठाएंगे नहीं, ये हिफाजत से नहीं रखेंगे। और किसी चीज को आंसर मालूम चलने के बाद भी ये लोग नहीं कहते हैं। इनको कितना भी मारो, कितना भी पूछो, एक बार भी ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। ओके, ऐसे लोगों को अपन नॉर्मली देखते हैं ना बाहर। सो हम क्या सोचते हैं, ये इंसान गलत है, ये इंसान अच्छा नहीं है। मगर कोई भी इंसान अच्छा नहीं है नहीं होता है, इसके साथ जो गुजर रही है और इसकी मजबूरी क्या है, हम समझ के वो खराबी को हम क्लीन करना है। फिर हम क्या करते हैं, उस इंसान को छोड़ देते हैं। इंसान को मत छोड़ो, इंसान के साथ क्या गुजर रही है उसकी मजबूरी समझ के फिर हम मास्टर्स कब बनेंगे, ये चीजें समझ के फिर उनको वो चीज हम दूर करने की हमारे पास जब क्षमता रहेगी, तब हम मास्टर्स बनेंगे। और एक बात आपको सबको बता रही हूँ मैं, इतनी डेप्थ की बातें क्यों बता रही हूँ, इस दुनिया में, इस जगत में हर इंसान, हर व्यक्ति हमारा ही है। पत्री सर की कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत मानती हूँ। ध्यान जगत, इस जगत में एक कीड़ा को भी आपने कीड़ा है समझ के छोड़ दिया, चोर को चोर समझ के छोड़ दिया, ये दारू पीता है समझ के उसको छोड़ दिया, तो ये ध्यान जगत नहीं बनती है। ये जगत बनाना है तो हर इंसान को आप इसकी परेशानी क्या है समझ के उसको सॉल्व करने की मास्टर्स के पास क्षमता रहना चाहिए, और हर बात पे आइडिया रहना चाहिए। ओके, सो कोई भी जो दारू पी रहे वो इंसान दारू नहीं पी रहे, या इंसान गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसके साथ एक नेगेटिव फोर्स जो कनेक्टेड है, और वो इस बॉडी में इस जगह पे कनेक्टेड है, पैरों पे, और वो इस लोग से कनेक्टेड है। फिर बहुत सारे लोग हीलर्स बोलते हैं कि हम हीलिंग कर देंगे, वो कर देंगे, मगर इन लोगों को ये मालूम नहीं है बॉडी में किस पार्ट पे वो दारू पी रहे तो वो दिमाग को क्लीन करता रहता है, और गले को क्लीन करता है, और या तो मुंह को क्लीन करते हैं। नहीं, ये इस बॉडी पार्ट को क्लीन करना है, और इस लोग से जो ये नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं वहां से क्लीन करना है ना। ऑनलाइन आने के बाद हर कोई हीलर बन गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, ये रसातल लोक में सेल्फिशनेस। रसातल लोक में क्या है, सेल्फिशनेस। अब आप अफ्रीका में आप देखोगे तो वहां खाने की नहीं है, पीने की नहीं है, रसातल लोक इस अफ्रीका। फिर लोग जो थोड़ा बहुत भी जो भी मिलती है फिर उसको वो लोग छुपा के रखते हैं, और बहुत परेशान होते थे, कपड़े, दाना, खाना पीना कुछ भी नहीं रहता है उन लोगों के पास,
और लोग किसी को भी शादी कर लेते हैं, किसी को छोड़ लेते हैं, फिर वो बहुत सेल्फिशनेस में रहते हैं अफ्रीका में लोग। मीन्स ऐसा नहीं है, मीन्स ह्यूमैनिटी नहीं होगा, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, फिर वो इंसान क्या करेगा बेचारा, फिर वो सेल्फिश ही रहेगा ना जब रिसोर्स ही नहीं है, पानी नहीं है। ओके, मगर इधर जम्स बहुत है, गोल्ड बहुत है, वो ना जम्स खा सकता है ना गोल्ड खा सकता है रसातल लोक में। आपको बहुत सारे गोल्ड माइंस अफ्रीका में है, बहुत सारे क्रिस्टल माइंस अफ्रीका में है, और वो चीज को निकाल के वो लोग यूटिलाइज करे जैसे भी उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है, वो कोई और आके इस्तेमाल करते हैं। वो लोग गरीबी में ही रहते हैं, और एक हॉस्पिटल नहीं, सही तरीके से इलाज भी नहीं मिलती है बेचारे इन लोगों को। ये सब बहुत परेशान होता है, ये सेल्फिशनेस है जो रसातल लोग। अभी भी इधर भी कोई रह के ये बहुत सेल्फिश होता है, 100 बार भी आप हेल्प करने के बाद भी फिर वो अंडरस्टैंड नहीं करके आपके साथ वो ही सेल्फिशनेस की बिहेव कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं यार ये आदमी तो बड़े वो है यार, बड़े सेल्फिश आदमी है, इसके ना दोबारा हेल्प मत करो, इसको दोबारा वो मत करो, हम ऐसे सोचते हैं। मगर वैसा नहीं, इनको आप मेडिटेशन अपने पास बिठा के मेडिटेशन करवाइए, ये इस श्लोक से जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है उसको क्लियर करवाइए, या हायर मास्टर्स जैसे हम कोई करवा रहे हैं उसमें बिठा के उन लोगों को वो चीज क्लियर करवाइए, तो वो सेल्फिशनेस निकाल लेगा, तो वो नॉर्मल पर्सन हो जाएगा। और इसमें जितने भी लोग इस टाइप का गुण है, वो खुद भी कोई भी कुछ नहीं है। जो इंसान की ऐसा नशे में है वो खुश है क्या, वो सेल्फिशनेस में है वो खुश है क्या, वो 1 मिनट भी आराम नहीं कर सकता है, इसकी दिमाग आराम नहीं कर सकते और वो खुश नहीं रह सकता है। वो अपने आप में परेशान है और वो आजू बाजू वाले को भी 10-20 लोगों को और परेशान करता है ना। ओके, नेक्स्ट वी कम टू तलातल लोग। ओके, ये अंटार्कटिका है, यहाँ की लोग प्रोलॉन्ग्ड कंफ्यूजन, अभी भी बहुत सारे लोग सुबह उठ के अपना चश्मा ढूंढते हैं, चाबी ढूंढते हैं, वो याददाश्त नहीं रहती है, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, और कौन सी ड्रेस पहनना है, ये पार्टी वेयर क्या है, कल क्या खाया, उनको खुद को याद नहीं रहती है, इतनी कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं और डिसीजन नहीं कर पाते हैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जो पहले कौन सी सब्जेक्ट निकाल के पहले पढ़ना है, इतना भी कंफ्यूजन मिलता है, कौन सी सब्जी बनाना है, या 3 सब्जी बन के रहती है तो कौन सी पहले खाना है, वो तक भी परेशानी है बहुत सारे लोगों को। इतना तक भी अब हम सोचते हैं अरे यार तू पागल है क्या, इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, मगर जिसको समझ में नहीं आती है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा समस्या है। जिसको समझ में नहीं आते बेचारा उन लोगों को तो वो बहुत बड़ा समस्या है, जिसको समझ में आती है उन लोगों को यार ये व्हाट इज दिस, हम सोचते हैं ये छोटी सी बात है, मगर जब ये वहां से कनेक्टेड है, इनकी नॉलेज जो भी है वो सब वहां के लोग यूटिलाइज करते रहते हैं। इसकी वजह तलातल लोग से जब ये लोग कंफ्यूज करेक्टेड रहते हैं तो इनको प्रोलॉन्ग्ड लंबी कंफ्यूजन रहती है, और दिन में अपना हाथ से रखा हुआ सामान भी ये खुद कहाँ रखा याद नहीं रहना और कंफ्यूजन से रहना। कई लोग एक्सीडेंट्स करते हैं ना, तो इसी से करते हैं, राइट जाना लेफ्ट जाना इनको समझ में नहीं आता, किस टाइम पे एग्जैक्टली वो क्रॉस करना है नहीं करना है या रुकना है, इतनी सी बात 1 सेकंड की वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं, उसको एक्सीडेंट होता है और टांग टूटती है ना। एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या होते हैं, टांग टूटती है या पैरों बेड बेड पे आ जाता है, तो पैर बेड रिडन होते हैं हम। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर सुतला लोक। ओके, दिस इज मीन्स कभी एक चीज पे नहीं अनेक चीज पे जो जेलस फील होते हैं ना इंसान, अपने हस्बैंड से भी कोई बात कर रहे हैं तो भी जेलस है, वो हस्बैंड से अपनी मदर और सिस्टर भी बात कर रहे हैं तो भी जेलस है, कोई कोई चीज खाता तो भी जेलस है, और कोई चीज कोई अपने बेटी भी कोई अच्छी रेडी हो गई, यार मैं ही अच्छा होना चाहिए बेटी कैसे अच्छी हो, उस बात भी जेलस है। किसी भी चीज पे एक छोटी सी, किसी के घर जाते हैं वो बढ़िया कप सेट में चाय भी पिलाते हैं तो उनको तारीफ भी नहीं करते हैं, हमारे घर पे इससे बढ़िया सेट है, हम इससे बढ़िया चाय बनाते हैं, फिर वैसा बोलते रहते हैं कई लोग हैं, तो इतनी जेलस फील करते हैं, और कोई भी चीज उनके पास जो है उससे एक कोई भी अच्छा नहीं रहना चाहिए, और इनके सामने किसी का भी कोई भी तारीफ नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत जेलस फील होते हैं, और वो जेलस से
हर इंसान को अपने आप दूर करते रहते हैं ये लोग। ओके, जो हम ये सुतल लोग से कनेक्टेड है, ये हम रियल ऑल टाइम जेलस लोग जैसे बिहेव करते हैं। ओके, और किसी को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने आप में ही जिएंगे, और कोई भी कुछ भी सामने वाले को एटलीस्ट हाय हाउ आर यू बोल के हमको नहीं पूछ के बगल वाले को पहले पूछ लिया तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी और की शादी में जाके भी दुल्हन से भी ये लोग हम ब्यूटीफुल है, हम अच्छे हैं, हम अच्छा तैयार हुआ है, तो इनकी तारीफे के लिए ये लोग पहले कोशिश करते हैं। और फंक्शंस में पार्टीज में जाके आओ यार ये बैंगल तो चुभ रही है यार, अभी जस्ट 5 लाख से ना मेरे हस्बैंड ने लेके आया, मगर यार ये चुभ रही है, मैं दोबारा नहीं पहनूंगी, कोई बात नहीं पड़े रहेगा लॉकर में। इस टाइप की बातें करते रहते हैं, सुनते होंगे आप लोग, है ना? ये सीरियस जो भी सारे सीरियस जो बन रही है, ये सब लोग उसी टाइप का ये डायलॉग राइटर लिखते रहते हैं। ये सुतल लोक से कनेक्टेड है। ओके, इसके बाद हम वितल लोक से कनेक्टेड। नेक्स्ट वितल लोक इज एंगर। एंगर, दिल बहुत अच्छा है, चाहे अपन कुछ भी मांगते हैं प्लीज करते दे देते हैं, मगर इतना गुस्सा आते हैं 1 मिनट में, चाहे वो ड्रेस को फाड़ देगी मगर हमको नहीं देगी। और बात करते करते सडनली गुस्सा आ जाते हैं, किसी भी बात पे गर्म हो जाते हैं और उठ के चले जाते हैं, हम तुम्हारा घर नहीं आएंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा बिहेव करते हैं। अरे भाई मैंने क्या बोल दिया, तुमने मेरे ऊपर जोक डाल दिया तो मैंने भी रिवर्स में जोक बोला, मगर वो जोक वो लोग कर सकते हैं हमारे साथ, हम उनको ना कुछ भी नहीं कह सकते ना, एटलीस्ट थोड़ा सा सर की है ये भी नहीं बोल सकते हैं, एक गर्म हो जाते हैं। और ये पार्टीज में फंक्शन में जो लोग, दो खानदान लोग जो झगड़ते हैं, घर में दामाद जी आके जो झगड़ लेते हैं, है ना, जो ससुराल में जो झगड़ा होते हैं, और कोई कोई छोटा बच्चा भी बहुत गर्म दिमाग के होता है और बहुत गुस्से मिसाल के हो जाते हैं, है ना? तो ये लोग जब ये वितल लोग से कनेक्टेड होता है, इनको जो बात सामने वाले कह रहे हैं वो बात समझ के दिमाग तक जाके अच्छा बुरा सोचने जितना गैप नहीं देंगे, बोलते ही नाक पे गुस्सा रहता है, जबान पे गालियां रहते हैं। ओके, इन लोगों को छेड़ ही नहीं सकते अपन। ओके, तो ऐसा चिड़चिड़ा होना, किसी को भी तुम हटो, वह जाओ, वैसा बोलना, और सबको मीन्स बैड वर्ड्स बोलना, मजाक मजाक में किसी से भी कितना बड़ा जोक उनके ऊपर क्रैक करना, इस टाइप का काम करते हैं। तो उन लोगों को कहा, अभी ये कोई भी चीज आपके अंदर है तो वो कोई गलत बात नहीं है। आपने इंडिया में तो इस जन्म में पैदा हुआ है, पिछली जन्मों में कहाँ कहाँ पैदा हुआ, वहां वहां लोगों के किस किस से आप कनेक्टेड हो, वो कॉर्ड्स जो आपकी बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, वो आपके साथ ऐसा करवा रही है। ओके, सो आज हमको एटलीस्ट मालूम तो चल गया ना, अच्छा मेरे अंदर ये खराबी है, तो इसको निकालने की रास्ता तो मालूम चल गई, तो यही बहुत बड़ी बात है ये लाइफ में। ओके, एंड नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट 8 इज अतल लोक। अतल लोक में ये है फियर एंड लस्ट। लोग चुप चुप के सेक्स करते हैं और सेकंड या थर्ड 5 6 मेंटेन करते हैं, और डरते भी है और करना नहीं मानते हैं। और ये लोग दिन में बाहर नहीं निकल के रात को ही बाहर निकलते हैं, और बैक साइड बहुत सारे स्टोरीज मेंटेन करते हैं, और आगे तो नॉर्मल चुपचाप रहते हैं। घर में इतना साइलेंट रहते हैं, बेचारे का मुंह में जबान ही नहीं है बोल सोचते हैं, और कई गंदे वीडियोस देखना, कई चीजें करना, और अंडर डार्कनेस वो कुछ भी चीजें करना। आप देखते हो कई बच्चे, ये ज्यादातर बच्चों में और कुछ लो लेवल की लोगों में रहती हैं। फिर इंसान लो लेवल का मतलब इधर मैं इनकी पैसे की व्यवहार बात नहीं कर रही हूँ, कई कई बड़े घरों से भी आके भी ये ही काम करते हैं, दिन भर सोता रहेगा और शाम को उठ के ये रेडी होके तब निकलता है बाहर। ओके, सो दिस इज फियर एंड लस्ट 8। और किसी और को परेशान करना, किसी और को जबरदस्ती करना, है ना, फिर 3 4 लोगों को मेंटेन करना, ये सारी चीजें ये अतल लोक से कनेक्टेड होते हैं। फिर इनके साथ वो लोग वो ही मजा लेते हैं और इनके साथ वो ही काम करवाते हैं। ओके, सो अपन को क्या करना है, ये पेल्विक एंड हिप रीजन में इनको हीलिंग करना चाहिए, मीन्स अपने आप को हम हीलिंग करना चाहिए और कॉर्ड कटिंग करना चाहिए,
और वहां के लोगों को हम माफी मांगना चाहिए। अभी वहां से हम कॉर्ड कैसे कट करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो इट्स अ बेसिक स्टेप, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नेक्स्ट वी कम फॉर भूलोक। ये हम हैं अभी जहां है, अब हम जो सारे भूलोक में हैं इधर हैं। ये मेमोरी मीन्स हमको क्या चाहिए, हम कहाँ से आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमको बॉडी वेकेट करने के बाद कहाँ जाना है, और हम अभी जिंदा रहने के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमको क्या क्या करना है। ओके, और सच्चिदानंद रहना है। ये सारे चीज हम मेमोरी में रख के कॉन्शियसनेस, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक याददाश्त नहीं, ये कॉन्शियसनेस में रह के हम सारे काम करते हैं। मीन्स बुरा काम, ये नीचे की बुरा काम करे तो हमारे साथ क्या होता है, ये नहीं करे तो हमारे साथ क्या होता है, हम आगे जाने के लिए हमको क्या करना है। अभी हम सबको मालूम है ये सारे बात, है ना, मालूम तो है ना। सो ये है हमारा भूलोक वासियों की बिहेवियर। ओके, भूलोक में बॉडी रह के ये जो काम मीन सोच जो है वो ऐसा लोअर डायमेंशन के सोच जिसको रहता है, वो चीजों को हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज भूअर लोक। ये राक्षस लोक कहते हैं। भूलोक के ऊपर जो भूअर लोक है ये राक्षस लोक कहते हैं। मीन्स जो भी भूलोक में पैदा होके बॉडी वेकेट कर लिया, फिर हायर डायमेंशन में पहुंच नहीं पाया, ये भूअर लोक में रहता है। फिर वहां इंतजार करके दोबारा जब बॉडी, फिजिकल बॉडी लेने के लिए कुछ लाखों साल हजारों साल इंतजार करके जब वो वापस आता है। और जो लोग इस चीज पे कनेक्टेड होता है तो ये क्या करते हैं, कुछ कोई भी काम नहीं करेगा या कोई भी चीज हम जो बोलते हैं वो नहीं करके रीजंस बताते हैं। कुछ भी आप बताइए इसके रीजन बता, खाना खा लो, अभी नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाओगे, अभी भूख नहीं लग रही है। फिर खाना कब खाओगे, कभी ना कभी खाऊंगी। फिर रात को जब सब लोग सोते हैं सुबह 4 बजे, रात को 2 बजे उठ के फिर ये लोग तब खाना खाते हैं। जब सुबह उठ के नहाने की टाइम है उस टाइम पे नहीं नहाएगा, रात को 12 बजे नहा के आके राक्षस टाइम पे तब सोएगा। और रात को जैसे नॉर्मल सब लोग 10 o'clock को बेड पे आ जाते हैं, सोते हैं, मगर ये सुबह 4 बजे सोएगा। दिन में बाहर जाके काम करते हैं, मगर ये लोग दिन भर घर पे सूरज को देखना पसंद नहीं करते, सो के, और रात को शाम को 5 बजे 6 बजे उठ के रेडी होके तब बाहर जाएंगे। और आप कोई भी चीज करंट बिल पे करो या बच्चों के ट्यूशन पढ़ा दो या कोई थोड़ा हेल्प करो बोलते, हर बात की आपको अच्छा बढ़िया रीजन बताएगा, मगर आपकी कोई भी काम नहीं करेगा, किसी काम में कामयाब नहीं होएगा, और पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेगा, किसी भी घर पे मदद नहीं करेगा, ओनली जिएगा बस। और वो भी दिन में नहीं होके, ज्यादातर ये लोग रात को जीते हैं और दिन में सोते हैं, और दिन में खाना भी पसंद नहीं करते हैं। हम नॉर्मल भी ऐसे लोग क्या बोलते हैं, यार राक्षस हो क्या, रात को क्यों खाते हो, रात को क्यों नहाते हो, राक्षस के टाइम में इस टाइम नहाते नहीं है। ये वही राक्षस लोगों से फिर वो कनेक्टेड होता है, और वो लोग को जो बिहेवियर पसंद है फिर वो ही काम करते हैं ये लोग। और आप इनसे दिन में ना हो बोले तो ये बीमार पड़ जाएगा, ये कर ही नहीं सकता है। और ये 4 लोगों में आके बैठ नहीं सकता, ये अकेले बैठेगा, अकेले खाएगा, ऐसा अकेलेपन में रहता है। ओके, ये रीजंस बताते हैं। नेक्स्ट वी कम फॉर सुवर्ण लोक। ये सुवर्ण लोक में क्या होता है, विल पावर। जो हिम्मत नहीं है, एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता है, फिर भी वो विल पावर के थ्रू इतना काम करना, इतना महत्वपूर्ण काम करना, और इतना बड़ा जिम्मेदारी निभाना, फिर वो विल पावर के थ्रू, फिजिकल बॉडी के थ्रू नहीं, वो विल पावर के थ्रू वो सारे काम करके कामयाब कर सकता है, वो सुवर्ण लोक है। ओके, you get energy to do anything and you get all types of informations to do the work in front of you. Okay, and you'll get the willpower and masters will be helping you always. Okay, this is सुवर्ण लोक है। फिर इसके ऊपर मीन्स आपको ऐसा कोई कार्य करने के लिए इस धरती पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरा फादर मेरा साथ नहीं दे रहे, या तो मेरे सासू माँ मुझे ऐसे कर रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे साथ नहीं दे रहे, वैसे तो आपको दुखने की जरूरत नहीं। जब आप सुवर्ण लोक से कनेक्ट होके वहां की मास्टर्स को हेल्प के लिए मांगोगे, आपको ऑटोमेटिक आपको जो भी कार्य होना है, गंधर्व आके आपका काम कर लेगा, देवता आके आपके काम कर लेगा, जो बोलता है वो इसी लोक से आके आपका काम कर लेगा। बिकॉज ये हमारा भूअर लोक से, सॉरी भूलोक से, ये सुवर्ण लोक
इसका भी सुवर्णलोक 28,000 यो मीन्स, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, योजना मीन्स 8 माइल्स इज इक्वल टू 1 योजना। ये सब चीजों को यहाँ से यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की कितनी किलोमीटर, जैसा योजना कितना है, कितना टाइम है, वो इंसान की सोच, हमारे सेल, एक मिनट मैं आपको कैसे बताऊं। हम इधर से फोन लग, एक्चुअली मैं इधर जो बोल रही हूँ, आप जो यूट्यूब में देख रहे हो, हमारे दोनों के बीच में 3 सेकंड की गैप रहती है, 3 सेकंड की गैप रहती है। तो इधर की उधर की बीच में एक सेकंड का योजना की फर्क है। ओके, सो 1 माइल इज इक्वल टू 1 योगम इज इक्वल टू 8 माइल्स। सो हर एक प्लेन को हमारा पूर्वज ऋषियों ने इधर की कितना दूर है, इधर की कितना दूर है, वो दूर तक भी कैलकुलेट करके बता दिया। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को ये भी बोलता है, योजन परबानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। मीन्स ये सूरज को देख के कोई मधुर फल समझ के 8 माइल्स 80,000 माइल्स हनुमान जी ने सूरज के पास ट्रैवल कर लिया है उसको पकड़ने के लिए। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि कम स्टोरी है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। हमको कहाँ जाना चाह रहे हैं और हम कहाँ से आया है, ये पूरी हिस्ट्री है ये हमारी। ओके, और आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ कौन सी कीड़े मकोड़े रहते हैं और कितनी कितनी देर तक वो जन्म लेके मर जाते हैं, और वहां से वो कौन इसको रूल करते हैं, वो भी और डेप्थ बता दूंगी। ओके, चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट वी गो फॉर विल पावर के बाद डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, महरलोका। ये महरलोका इज लाइक डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मीन्स आप कौन हो, आपको पता चल गया। कि अभी मैं आपको कई बार बोलती हूँ, मैं आधार कार्ड में मेरा फादर की नाम जो लिखा हुआ वो श्री नहीं हूँ, मेरा फादर हायर डायमेंशन में जो शिवा है उनकी से मैं आई हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए मेरा फादर नहीं दिया, मेरा ब्रदर नहीं दिया, मेरा हस्बैंड नहीं दिया, इस बात की मैं दुखती नहीं हूँ। मेरा हायर डायमेंशन में उन्हीं से मांगती हूँ और उन्हीं से लेती हूँ। फिर मैं कौन हूँ, मेरा पूर्णात्मा कौन है, मुझे डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, और मेरा सोल फादर कौन है, और मेरा गाइड एंजल कौन है, ये हीलिंग एंजल कौन है, ये सारी चीजें मैंने पहचान लिया। और मैंने ये नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज मेरे पहचान में आ गया, और हर चीज मैंने देख लिया, और कहाँ कहाँ मैंने जन्म लिया है, और मैंने क्या क्या दुख पाया था, और वहां में कैसे कितनी एक सोल ह्यूमन बीइंग की बॉडी लेना है 84,000 टाइम्स उनको जन्म लेके मरना है। तो मैंने कितनी बार जन्म लिया, और उसमें से बाहर आने के लिए मैंने क्या क्या परेशानी किया था, और मैंने किसी किसी को जन्म लिया था, जन्म दिया था, इतनी बार मैंने क्या वो दर्द को कैसे कैसे सहना था। और मैं अपने बच्चों को, ये जो अफ्रीका में ऐसे जहां मैंने पैदा हुआ था, तो मैंने अपने एनिमल के रूप में थी, तो मैंने अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, अपने अंडों को बचाने के लिए सांपों से, तो मैंने कैसे घबराहट किया था। कोई शेर मेरे पीछे पड़ रहे तो मेरे जान बचाने के लिए मैंने कैसे दौड़ा था। ऐसा कई चीजों को मैं अनुभव करके फिर मैंने 84,000 टाइम्स जिंदा होके मर के और जन्म देके अब होके मैं इंसान के रूप में लिया था। मुझे 15 इयर्स लग गई ये इतनी सी बात समझने के लिए, 15 साल लग गए थे मुझे इतनी सी बात समझने के लिए। ये डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन है। ये आपको रिकॉग्नाइजेशन में आ जाते हो, आपको सारे बात समझ में आ जाती है। आपके पास और पावर है और प्यूरिटी है, तो आप अपनी रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं हो कि सामने वाले को भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये कहाँ से आया, किस जन्म में ये मेरे साथ कौन थे, कि मैं अभी ये इतनी लाखों करोड़ों में ये मेरे साथ अभी क्यों मेरे साथ आए, ये मेरे को क्यों मान रहे हैं, इससे मुझे फाइटिंग क्यों हो रहा है, वो सारे बातें आपको समझ में आ जाएगा। किसी का भी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा, आप रिकॉग्नाइजेशन में आ जाओगे। ओके, ये रिकॉग्नाइजेशन में से ऐसा नहीं है हम मिनिस्टर बन गए हमको रिकॉग्नाइजेशन हो गया, हम कोई नेता बन गए, ये सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन में आते हैं। इसके बाद जनोलोक, जनोलोक इज डिवाइन लव।
चलो यार, डिवाइन लव, आपके साथ कोई भी किसी ने भी कुछ भी परेशानी किया है, आपको वो बात समझ में आ गई, फिर उनके ऊपर गुस्सा नहीं रह के हर इंसान को आप माफ करके और हर इंसान से आप माफी मांग के, ये लोअर डायमेंशन जो जो हमारे से कनेक्टेड है तो यूं ही कनेक्टेड नहीं है, हमने कुछ ना कुछ उनके साथ भी किया है, फिर वो इसलिए तो कनेक्टेड है, वो नेगेटिव कॉर्ड इसलिए तो कनेक्टेड है। ओके, तभी तो वो लोग हमारे से एनर्जी ले रहे हैं। ओके, तो आप इस चीज को समझ के फिर हर इंसान को दिल से माफी मांगे। आपको अभी मालूम नहीं है आपके अंदर कई चीजों पे अननोइंगली आपके अंदर गुस्सा है, तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इस चीज पे इतनी इरिटेट होने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी कुछ कुछ चीज देखते आपके अंदर क्यों इतना मीन्स एलर्जी आती है, कितना गुस्सा क्यों आती है, आपको खुद को मालूम है। ये पिछली जन्मों की जो भी आपने परेशानी भुगता है उसकी रिलेटेड की कोई भी सीन अभी आपको सामने आ जाते हो, आप अपने आप ही गुस्सा हो जाते हो। फिर वो चीज आने के बाद भी जिसने आपको परेशान किया है, ये लाखों सोल्स में से वो सोल कोई भी आपके सामने आने के बाद भी, वो डीएनए कोई भी आपके सामने आने के बाद भी, आप सब लोगों को छोड़ के ओनली डिवाइन लव में रह के हर इंसान को आशीर्वाद देना, हर इंसान से आशीर्वाद लेना, वो वैसे करेंगे तो अपने आप ही हम एंजल से कनेक्ट होके ये स्थिति इतना हाईएस्ट स्थिति है जो हम हमारे सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन आने के बाद फिर हम डिवाइन लव में अपने आप पहुंचेंगे। फिर ये लव में आप पहुंचेंगे तो तेरा मेरा वो है ये है ये सब जब छोड़ देंगे, डायरेक्ट बिना पंख, वो पंखड़ी क्या बोलते हैं, बिना फेदर की एंजल क्या है, ये हम वो ही है, बिना फेदर की एंजल ऑन द अर्थ। ओके, तो बस आपकी दिल उड़ रही है और आपकी सोच है हायर में उड़ रही है, बस ओनली द चीजेस आप नॉर्मली कलर ड्रेस में दिख रही हो और बिना फेदर्स की दिख रही हो, इस इतनी हायर स्टेट है ये। ओके, डिवाइन लव के बारे में हम सबको अच्छा मालूम है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको एक और बात बताती हूँ इधर, जो महालोक से ये जनक लोक की 20,000 किलोमीटर है, 20,000 किलोमीटर नहीं बोल सकते, 20,000 योजना है, ये भी लिख रखे हैं ऋषियों ने। ओके, तो इससे इधर आपको ट्रैवल करना है, तो आपकी सोच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 टाइम्स वो सेल ज्यादा वाइब्रेट होना चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वो एनर्जी लेना चाहिए 20,000 टाइम्स। ओके, इस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी आपको जाना चाहिए, तो हर एक सेल 20,000 टाइम्स ज्यादा वाइब्रेट करना चाहिए, तो आप इस डिवाइन लव को ले सकते हो। नेक्स्ट इज डिवाइन साइट, इसको बोलते हैं हम तपोलोक। तपोलोक, जो भी ऋषि हैं मुनि हैं, इन लोगों ने धरती के ऊपर पैदा होके इधर ही बैठ के तपस्या करके वहां सारे जितने भी मंत्र लिखे हैं, फिल्म में सॉन्ग्स जैसे बैठे बैठे अच्छे मूड के लिए कोई गोवा जाके ऐसा फॉरेन कंट्री जाके बीच में बैठ के किसी ने भी वो लिखा नहीं है, जो इधर बैठ के जो तपस्या किया है उनको आकाशवाणी सुन के एक एक फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन जा रहे तो अपन कार में रखते हैं ना, जो रेडियो मिर्ची 92.5, 92.6, 92.8, जो एक एक फ्रीक्वेंसी में एक एक रेडियो की जो वाइब्रेशंस हो रहे, वहां जो प्रसार प्रसृत हो रही है, मगर जब आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, उस बैंड में नहीं हो, तो आप उसको सुन नहीं सकते हो। वैसा ही ये जब लोगों ने मुनियों ने नीचे इधर धरती पे बैठ के तपस्या करके इस डिवाइन साइट, यहाँ जो डिविनिटी के लिए और हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी के लिए इन लोगों ने वहां जो भी आकाशवाणी में है वो सारे चीजें समझ के, वो धरती पे भूलोक में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नीचे लेके आया था। जो श्रीयंत्र है, कभी भी श्रीयंत्र को कंस्ट्रक्ट किया गया कहीं नहीं बोलते, इंस्टॉल किया गया बोलते हैं श्रीयंत्र को, बिकॉज ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर हायर डायमेंशन में इन्वेंटेड था, वो स्ट्रक्चर
ऐसे ऐसे करने से ऐसा एनर्जी आता है, इसको दोबारा इंस्टॉल किया है। कंस्ट्रक्शन का मतलब नया चीज को आप शुरू से बनाओगे वो कंस्ट्रक्टेड है, ऑलरेडी बना हुआ चीज को आप जोड़ोगे वो इंस्टॉलेशन है। आप कहीं भी देखिए, श्री यंत्र इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय आदि शंकराचार्य, श्री यंत्र इज इंस्टॉल्ड बाय आदि शंकराचार्य। सौंदर्य लहरी इज नॉट रिटन बाय आदि शंकराचार्य। श्री यंत्रा की जो मतलब है वो सारे इनसे लिखित किया गया है, इनसे सोच से सोचा। अभी हमारा कहाँ तक क्यों, अभी जितने भी हमारे मास्टर्स हैं ये हमारा खुद की स्टोरीज नहीं है, हमने ये खुद सोच के एक फिल्म स्टोरी जैसे हम नहीं बता रहे, ऑलरेडी जो पुराना है उस लोक तक हमारा एनर्जी जाके उस लोक की सारे इंफॉर्मेशन हम धरती पे लेके आके यहाँ और लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज डिवाइन साइट। तो मेरा इतनी सोच मुझे कैसा आया, इतनी चीजें मैं एक्सप्लेन कैसे कर पा रही हूँ, मैं डिवाइन साइट को समझ रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज, संस्कृत में चित्तम बोलते हैं। और आप पुराना स्टोरीज आप सुनोगे तो महर्षि ने ये क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान के पास गया है, तब विष्णु लोक में ऐसे ऐसा बातचीत चल रही है, तो सब लोगों ने, मुनियों ने प्रेयर करके विष्णु भगवान के पास गया है, शिव जी के पास गया है, और शिव ने राक्षस ने भी शिव जी के को ये मन्नत मांगा है, तो शिव जी ने नीचे आके इन लोगों को ये मन्नत दिया है। फिर लक्ष्मी देवी को ये पूजा पाठ करने से ये चीजें आएगा। ये सारी चीजें ऋषियों ने कैसा लिखा है, ऑलरेडी वहां है, उस इंफॉर्मेशन को नीचे धरती पे लेके आया है। दिस इज डिवाइन साइट। ओके, दैट इज तपोलोक। ये सारे जहां जहां पैदा होना है और वहां वहां क्या करना चाहिए, और इसको क्या क्या ज्ञान मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ ये पिटना चाहिए, और इसके साथ क्या बुराई होना चाहिए, इसके साथ क्या अच्छाई होना चाहिए, ये लाइफ टाइम में इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या क्या सुख मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए, ये सारे चीजें सत्यलोक में लिखा गया हमारे लिए। उस सत्यलोक से हम सच, हमारे ये सारे सच जानने के लिए हम सत्यलोक को कनेक्ट होके सीधा जिसने हमारा नसीब लिखा है उस ब्रह्म जी से कनेक्ट होके, वो पावर, पावर के साथ ओनली इंफॉर्मेशन हम ले लिया, फिर वो पावर नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए गायत्री माता इज पावर, ब्रह्मा इज क्रिएटर। सो पावर के साथ जो क्रिएशन हुआ है वो दोनों चीज, एनर्जी एंड नॉलेज साइमल्टेनियसली वी आर टेकिंग इनसाइड विद ब्रह्म गायत्री मेडिटेशन। इस लोक से, इसके ऊपर लोक है ही नहीं, बस कुछ है, मगर दिस इज द हाईएस्ट। इससे कनेक्ट होके हम मेडिटेशन कर रहे हैं। और थोड़ी सी और बताऊंगे और समझाऊंगे, मेरे दिल खुश हो रही है और समझा दूंगी। रात को शायद आप लोग खुशी से नहीं सोओगे, यार हमने ये क्या सुन लिया, क्या हो गया, ये क्या बात थी यार, अब क्या करें। कई कई लोग अभी मैं बोल रही हूँ मगर इंटरनेट में सर्च करने वाले भी है, वहां बगल में तो सर्च करते होंगे, जो नोट्स लिख रहे हैं वो नोट्स लिख रहे हैं। ओके, अभी ये इस फोटो को मैं आपको समझाती हूँ। ओके, ये भी कुछ कुछ बातें हैं मगर मैं अभी नहीं समझाऊंगी, मैं समझाऊंगी आपको धीरे धीरे, बिकॉज अभी इसको टच करें तो पता नहीं हम किस लोक पे ट्रैवल कर लेंगे। दिस इज अनंत शेषा, बिकॉज ये पाताल लोक के नीचे नागलोक है, जो ओरिजिनल स्नेक्स की रहते हैं, वो ही हमारा कुंडलिनी शक्ति है। यहां से जब हम सही करेंगे पाताल लोक के नीचे से, यहां से आदिशेषु, अनंत आदिशेषु मीन्स नेवर एंडिंग एनर्जी। आपका सोल कहीं भी जन्म लेने दो, फिर वो एनर्जी आपको छोड़ेगी नहीं। अनंत आदिशेषु, ओके, द फर्स्ट, आदि का मतलब द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनर्जी, अनंता का मतलब नेवर एंडिंग, शेषु स्नेक का मतलब वेरी फास्ट चलने की चीज को सांप कहते हैं। ओके, सो इधर से ये कुंडलिनी शक्ति रेज होके ये हर चीज को क्रॉस करके यहाँ के सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को, जब आप ये सारे नेगेटिव कॉर्ड्स, आप कोई तलवार लेके काट नहीं रही हो,
अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से आप काट रहे हो, अपनी ज्ञान से, अपनी ध्यान से काट रहे हो। कोई निंजा नहीं बन रहे हैं, कोई तलवार नहीं ले रहे हैं, कोई केजीएफ नहीं बन रहे हैं। ओके, ये सारे चीज आप काटोगे, फिर ये सारे चीजों से आप ऊपर जाओगे, तो ये अनंत आदि शेषु कुंडलिनी शक्ति आपके ऊपर से रेस करके सहस्रा मीन्स 1000 हेड्स ऑफ स्नेक बनेगा। दैट इज योर कॉल्ड एज महापुरुषा, महाकाल पुरुषा। तो आप फिर वो जब आप बनोगे, आप हमेशा महोदर बाबा जी जैसा जिंदा ही रहेंगे हम। और जिस उम्र में ये एनलाइटमेंट आ जाती है, फिर उस उम्र से आगे हम बुढ़ापे नहीं आएगा। आप महोदर बाबा जी की ओल्ड एज का फोटोज देखा क्या? राम का बुढ़ापे की फोटोज देखा क्या? कृष्ण जी का बुढ़ापे की फोटोज देखा क्या? जिस उम्र में उनको एनलाइटमेंट आ गई, बस वहां स्टॉप हो जाते हैं। वो सेल फिर ओल्ड बनने के लिए वो एनर्जी नहीं लेती है, फिर वो उस जगह फ्रीज हो जाती है। फिर ये अनंत आदि शेषा, ये कुंडलिनी शक्ति रेज होके इधर तक तपोलोक से ऊपर बैठेंगे। तो आप इस दुनिया में चाहे कहीं भी बैठ जाइए, आपको जो चाहिए वो चीज आपके पैर के पास आएगा। और आपको पंचभूत को भी आप शासन कर सकते हो। आप बोले तो बारिश आएगा, आप रुको बोले तो मौत भी रुकेगा। फिर जो चाहे वो बनेगा। आप ईश्वर में एक कण बन जाओगे, एक अंश बन जाओगे, यूनिवर्स में एक पार्ट बन जाओगे। किसी भी चीज से कोई भी आप कहते हो, फिर वो चीज रुकने लग जाएगा। और हमारे जैसी जो भी प्रैक्टिस करने की छोटे मोटे सोल्स है, ऐसा लाखों करोड़ों सोल को आप मदद कर सकते हो। आपकी एक नाम लेने से ही आपके अंदर की एक लाइट जाहे उनके अंदर सेल के अंदर एंट्री होके, फिर वो सेल हजारों लाखों सेल बना के फिर उसको आप मास्टर बना सकते हो। ये बहुत बड़ा काम है भाई। ऐसा अपन मीन्स क्लास बोलने की बात नहीं है। म्यूजिक मीन्स एक एनर्जी भी नहीं, एक समथिंग आई कैन फील लाइक मैं इधर मेरा रूम में बैठा हूँ जैसे नहीं लग रही है, मैं वाकई में कहीं और बैठ गया जैसी लग रही है मुझे। ओके, एंड एक चीज और समझाती हूँ, लास्ट एंड फाइनल। दिस इज, अभी ये जो इंडिया में हम बैठे हैं, ये जम्बू द्वीपा है। जम्बू द्वीपा भरत खंडम, ये खंड का नाम, ये आइलैंड है। एक्चुअली इंडिया इज अ आइलैंड। एक्चुअली ये पुरानी स्टोरी है, मगर ये अभी प्लेन्स इधर उधर होने की वजह ये मिल गए हैं। ये जम्बू द्वीपम है और भरतखंड है। ओके, ये जम्बू द्वीपम लो नोन वर्ल्ड, ये अननोन वर्ल्ड नहीं है। ये ये अर्थ है। ये बात दूसरी प्लेन्स में भी लोगों को मालूम है। ओके, अभी हम शिव जी कहाँ है हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है अपन को। हम जैसे भगवान का मतलब ऊपर देख लेते हैं, मगर है कहाँ है हमको मालूम नहीं है। वो तो नीचे ही है, हमारे अंदर ही है। मगर शिव जी कहाँ है बोले तो अंदर कोई नहीं देखता, ऊपर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, या घर पे फोटो की देखते हैं। जिस दिन आप अंदर देखने लग जाओगे ना, उस दिन है रियल स्पिरिचुअलिटी। प्रकृति कहाँ है कोई बोलता है, आप बाहर गार्डन में नहीं देखना है, अपने अंदर देखना है। कोई भी चीज कहाँ है बोले तो अपने अंदर ही तो आप बहुत सारी चीजों से बाहर आ जाओगे। आपके अंदर की जितने भी चीजें वो सब चीज बाहर आ जाएगा। इंसान 11 टाइप्स की जो दुर्गुण से परेशान होता है। आपको एक और सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। हमारा बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। मीन्स एक सेल फोन में एक सेल रहने से वो दुनिया की कहीं का भी फ्रीक्वेंसी पकड़ के हमको, जो भी हमारे नंबर पे कॉल कर रहे हैं, हमको कॉलिंग दे रही है, हम बातें कर रहे हैं और इंटरनेट देख रहे हैं। फिर ऐसा हमारा बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। लोअर से लेके हायर डायमेंशन। सेल का मतलब क्या है? जो फ्रीक्वेंसी कैच करती है उसको सेल कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं उसको सेल कहते हैं। वैसा हमारा बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर एक सेल के अंदर एक अंदाजा है 2.5 मेगाबाइट
जीबी मेमोरी रहती है। मीन्स आपने लोअर डायमेंशन में एक पूरी जिंदगी में क्या क्या करा और आपके एंसेस्टर्स में ने क्या क्या करा, ऐसा पूरा इसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन रहती है। एक अंदाजा है 2.5 जीबी मेगाबाइट की मेमोरी रहती है उसके अंदर। वो मेमोरी की वजह ही है हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, इससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसको बक रहे हैं या इससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, या कोई भिंडी पसंद है, किसी को बैगन पसंद नहीं है, किसी को पिंक पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद नहीं है। ये पसंद क्यों है? आपके अंदर मेमोरी है तो इसीलिए तो आप पसंद कर रहे, वरना तो हर कलर आपको पसंद होना चाहिए, हर इंसान पसंद होना चाहिए, हर मौसम में आप एक जैसे रहना चाहिए। मगर हर बात की आपके अंदर बदलाव क्यों आ रही है? हर मौसम की बदलाव क्यों आ रही है? आपकी गर्मी हो तो पसीना नहीं आना चाहिए। आपने ये मेमोरी कर रखा है। आधा पसीना तो आपको इसलिए आती है, गर्मी बाहर हो रही तो मुझे पसीना आती है, आपको मालूम है, ये मेमोरी है इसलिए आपको पसीना आ रही है। 2 बज गए हैं, मुझे भूख लगती है, ये बात आपने टाइम देख के, ये मेमोरी है आपके अंदर इसलिए 2 बजते हैं, और यार 2 बज गए मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए आपको वीकनेस आती है, वरना तो इंसान को वीकनेस नहीं है, ये मेमोरी है। ओके, ये एवरी सेल इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन। अभी मैंने जो डायमेंशन बताया था, ये ऐसा कई चीजों डायमेंशन से और कई जीवियों से, वस्तुओं से और सोचों से, विचारों से, और कई आपने जो उस जहाँ पैदा हुआ था वहां जो जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है और जिस जिससे आपने मान मान लिया है और प्रोमिसेस किया है, ये सब कई चीजों से वो कनेक्टेड है। ये कण, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कण। ये कण ही हमारा गुण है, ये कण की वजह ही हमारा गुण आते हैं। ये सारे गुण जो भी हमारे अंदर है, ये इसका अधिपति गणपति है। ये गुण जब अच्छा नहीं है, लोअर डायमेंशन गुण है, ये राक्षस गुण है। ये सारे गुण सारे शिव जी के पास कई तरीका की गण रहती है। मीन्स पिचाच गण, शक्ति गण, राक्षस गण, दैव गण, आपने सुना होंगे ना नाम, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ढमरुकम, 16 तरीका की गण है। सुना आपने? जो शिव जी के पास नंदी रहती हैं और डमरुक रहते हैं और त्रिशूल रहती हैं और भूत पेत पिशाच गण, ये सब भी शिव जी के वशम में रहते हैं। और इन सब लोग चीजें अधिपति गणपति हैं। ये जो भूत पेत पिशाच जो है पाताल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक में रहते हैं। फिर यहाँ से जो भी हमारा कण सेल से जो कनेक्टेड है, हमको इस तरह का की गुण मिल रही है। अभी जो मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करके बताया था, जेलसी, एंगर, ये गुण आते हैं। ये सारे हमारा बात सुनना है तो हम गणपति, ये सारे गण की अधिपति हैं, इसलिए कोई भी काम करते हैं सबसे पहले हम इनको पूजा पाठ करके फिर हम कोई काम शुरू करते हैं। इधर एक बात मैं आपको पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोल रही, कुछ और बात समझाना है, आगे और समझाती हूँ। फिर हम जब गणपति की कोई भी पूजा पाठ करके फर्स्ट काम हम शुरू करते हैं, गणेश को क्या देते हैं? गुड़। गुड़ नैवेद्य रख के फिर हम कोई भी काम शुरू करते हैं। साउथ इंडिया में तो हम तो यही करते हैं, फर्स्ट बिना गुड़ का हम कोई भी काम शुरू, मीठा, कोई भी शुरुआत मीठा से करते हैं। तो मीठा तो पुराने जमाने से खाली गुड़ से बनाते थे, अब तो शक्कर से बनाने लग गए, पता नहीं क्या क्या चीज से बनाने लग गए। हम अभी की बात मत करो, पुराने जमाने की बात की। कोई भी हम शुरुआत करते हैं पहले मीठा से शुरुआत करते हैं और गणेश से शुरुआत करते हैं। तो गणेश को क्या क्या देते हैं? प्योर गुड़ गणेश को रखते हैं। तो ये ले इधर आ गए, मैं बात पे आ गई इधर। ये हम जम्बू द्वीप पे भरतवर्ष भरतखंडे में हम इधर रह रहे हैं। ओके, इसके बाद अर्थ को, इस अर्थ को बीच में कट के एक प्लेन को हम ऊपर की तो हम अलग कर देंगे, तो बीच की बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड है, ये अर्थ है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन्स। ओके, सो ये नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट सॉल्ट वाटर सी है, जो हमारे सारे नेगेटिविटी को क्लीन करेगी और हमारे अंदर जितने भी सेल क्लीनिंग प्रोसेस के लिए जो हम सेलेनाइट यूज करने के लिए बोल रहे हैं ना,
जो हाईएस्ट सोडियम कंटेंट हर एक सेल को क्लीन करती है। ओके, जो ये सेल क्लीन होएगा और सेल के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के लिए ब्लॉकेजेस क्लियर होएगा, तो हम सब दुनिया से, पूरी वर्ल्ड से और कई चीजों से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सॉल्ट सी है, ओशन ऑफ सॉल्ट सी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ओशन ऑफ शुगर केन सिरप। ओशन ऑफ शुगर केन सिरप, आप आपकी एथरिक बॉडी को क्लीन करना है और आपके अंदर पंचकोश को क्लीन करना है, शुगर केन की सिरप यूज कर सकते हो। जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर केन होती है ना सिरप, मीन्स गुड़ बनाने की पहले ही शुगर केन को बीच में लिक्विड फॉर्म में निकाल देते हैं। वो सिर्फ पुराने जमाने में, अभी भी मेरे पास है, मैं कोई और बनाते हैं ऑर्गेनिक, तो उनसे मैं लेके आती हूँ, डेली में एक चम्मच पीती हूँ। ओके, वो शुगर केन सिरप की वजह आपके अंदर जितने भी ये सेल्स ब्लॉक्ड हैं और बाहर की इंफॉर्मेशन आप ये सेल ले नहीं पा रही है, और गलत लोगों से आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो और गलत तरीका से बिहेव कर रहे हो, वो सेल जो कनेक्टेड है वो कट होने के लिए ये शुगर केन सिरप बहुत यूज होती है। ओके, ब्लॉक को क्लीन करने के लिए सारे हीलर को, मेडिटेटर को मालूम है, हम सॉल्ट से क्लीन करते हैं, नमक डाल के पानी से नहाते हैं, है ना, और सिराने के नीचे नमक रखते हैं, और नजर उतारने के लिए भी मोटा पाकिस्तानी नमक से हम करते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारे अंदर सेल क्लीन करने के लिए, आप सब लोगों को भी ये मालूम है, शुरू से कई चीजें करते हैं, संक्रांति उसपे भी गन्ने की बहुत इंपॉर्टेंस है, गन्ने लेके आके जरूर खाते हैं, गन्ने भगवान को चढ़ाते हैं, और गन्ने की जो स्वीट आती है वो ही हम स्वीट यूज करते हैं। ओके ओके, सो इसलिए शास्त्र में कोई भी गलत बताया नहीं गया, हमने उसको चेंज करने की वजह हमको परेशानी है। ओके, फिर हमारे अंदर सेल्स जो भी, हम एक बार ये सोचिए हम मीठा खाते हैं तो हमारा खराब मूड भी क्या होती है, अच्छा हो जाती है। किसी से दुश्मनी है, फिर साथ बैठ के मीठा खाते हैं, हम अपने आप चले यार दोस्त बन जाते हैं। किसी के घर कोई परेशानी है, उसको कैसा व्यवहार रखना है मालूम नहीं चलते, हम एक स्वीट पैकेट लेके जाते हैं, अच्छा बढ़िया मिठाई के पैकेट, थोड़ा बहुत दुश्मनी भी खत्म हो गया, हम करीब आ जाते हैं। सच या नहीं? तो वो मीठा इसलिए है, गुड़ से बनाया हुआ स्वच्छ मीठा वाकई में इंसान के अंदर इतनी तरीका की गुड़ चेंज करती है। इसलिए मैं, कोई हैदराबाद में ऑर्गेनिक गुड़ गुड़ सिरप बनाते हैं, और हर एक गन्ने को उसने बंदे ने वॉश करके अच्छी तरह से बनाया था, तो मैं डेली एक स्पून जरूर सेवन करती हूँ। वरना तो जो मुझे मेंटल टेंशन है ना, उसके वाकई में मैं कहीं और चले जाना, मगर मेरा मूड चेंज नहीं होते, वो उसी प्लेन में, उसी फ्रीक्वेंसी में, वही खुश में रहती हूँ। ब्रेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं, कई चीजें खा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप कैसे वहां रह रही हो, मैं भी इधर वही रह रही हूँ, आपके साथ जैसी परेशानी है हमारे साथ भी ऐसे ही परेशानी, वर्कर्स है, बिजनेस है, घर परिवार है, परिवार वाले हैं, किस किस को समझाएं। मगर कुछ चर्या हम ऐसा करते हैं, हमारा गुण और हमारा खंड को हम चेंज करने के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं हर मास्टर के पास एक करने के लिए। अब वही सीक्रेट से हम एक क्लास करने वाले हैं, इसका सीक्रेट क्या है ये बताओ कि आप मास्टर कैसे बन गए। ओके, तो वो उस क्लास में भी हम समझेंगे। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, शुगर के बाद घी एंड बटर। अरे मक्खन मत लगाओ यार, इसने बड़े मक्खन लगाया इसको, फिर कोई हमारे ऊपर इतना छिड़ रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, और भगवान को भी हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल देशी घी की जो चीज चढ़ाते हैं, और एल्कलाइन फूड हमको बनाना है तो ओरिजिनल देशी घी से जो बनाया हुआ है और मक्खन से जो बनाया हुआ, और मक्खन खा के जो बॉडी बनती है उस शरीर पे बीमार भी कम आता है, और वो इंसान तंदुरुस्त भी रहता है, और फ्रेश फ्रेश नजर आता है वो इंसान, ना बिना नहाया भी मक्खन से और घी से जो बचपन से भले पड़े हैं, वो इंसान ही अलग से दिखता है अपनी तंदुरुस्ती लेके। हाँ या ना? हाँ, दादी के पास, नानी के पास जो फ्रेश मक्खन निकला के फिर वो गरम गरम रोटी के साथ खाया हुआ लोग अभी भी एक तरीका की खाने को लेके एक तरीका की खुश मिसाल में रहते हैं। ये है ओशन ऑफ घी एंड बटर। इसके बाद बीच में एक और ओशन है, मगर अभी हम बात नहीं करेंगे,
वो अभी बात करने की नहीं है। एक्चुअली ओशन ऑफ वाइन ये भी है। इसका मतलब और एक है एक्चुअली, आप साधु संत लोगों को जो आप देखते हो, वो लोग एक तरीका की बंग जैसी एक साधु संत लोग पीते हैं। इट्स नॉट लाइक दारू, इट्स अ वाइन। वाइन इज डिफरेंट, जो नेचुरल चीज को खराब करके मीन्स बैक्टीरियल वो करके फिर वो बनाते हैं वाइन। ओके, ओशन ऑफ वाइन। फिर वो गंजाई पीते हैं और दूसरी टाइप की नशा करते हैं जो नेचुरल प्लांट बेस से आते हैं, और नेचुरल जैसे व्हाट यू कॉल ग्रेप्स को, इन चीजों को फिर बैक्टीरियल वो फंगस जैसे आए, जैसे अभी हमारा साबूदाना है वो कैसा आता है, एलिफेंट प्लांट को पूरे सड़ा के उसके अंदर फंगस आने के बाद उससे बनाते हैं साबूदाना। जब हम व्रत करते हैं तो साबूदाना ही खाओ बोलते हैं, साबूदाना की खिचड़ी चलता है, बाकी कोई खिचड़ी नाच वाज के नहीं चलता है। इट इज कंप्लीट ऑफ बैक्टीरियल फंगस साबूदाना। आप गूगल में चेक कर लीजिए वो कैसा बनता है, आपको पता चल जाएगा, तो आप कभी खाओगे नहीं उसको। ओके, एंड लास्ट एंड हाईएस्ट इज वोशन ऑफ कर्ड एंड मिल्क, दही और स्वच्छ दूध। यही सारी चीजें आप एक शिव जी के ऊपर चढ़ा के अपने आप के ऊपर अच्छा होने वाला है सोच के आप खुश हो जाते हो, और पुण्य मिलने वाला है सोच के खुश हो जाते हो। ये सारे चीज अल्कलाइन तरीका से अपने आप खा के अपनी बुद्धि को आप सही करोगे और गलत चीजें नहीं खाओगे, तो आप अपने आप ही सही रहोगे। लास्ट एंड फाइनल है वोशन ऑफ फ्रेश वाटर। और मेडिटेटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये खाओ, यही चीज खाओ बोल रहे हैं, और तरीका से खाओ बोल रहे हैं, अपनी टाइम से खाओ बोल रहे हैं, और ध्यान करो बोल रहे हैं, और ये सारे जो दुर्गुण है अपने अंदर ये छोड़ो बोल रहे हैं। और इसके अलावा हमने क्या कह दिया, और ये बात हम अभी मेडिटेशन में कहना नहीं, बहुत हजारों लाखों साल की पहले मुनियों ने बना के बता के गए हैं, हम आराम से अच्छी जिंदगी जीने के लिए। दीज आर कॉल्ड एज चैनल्स। हमारा ई टीवी, जेमिनी टीवी, वो क्या क्या है, कलर्स टीवी, दोस आर नॉट चैनल्स। एमटीवी, यूटीवी वो चैनल्स नहीं है, ये हमारा ग्रोथ का चैनल्स है। ये चैनल्स देखो आप बेटे बेटे, कितनी मजा आती है आंख बंद करके, लाइट बंद करके, और एक एक चैनल पे इतनी मस्ती प्रोग्राम्स चलती हैं कि आप इस मस्त में मस्त हो जाओगे। फिर तब आपको मिलते हैं अलौकिक आनंद स्थिति। तब हर प्लेन में, हर चैनल में किस टाइम पे क्या क्या प्रसुरित होता है, आपको सारे बात पता चल के आपके अंदर की ब्रह्म कमल तब विकसित होती है। ओके, आप जैसे फोन में यूट्यूब थोड़ी देर देखते हो, फेसबुक थोड़ी देर देखते हो, इंस्टाग्राम थोड़ी देर देखते हो, और कलर्स टीवी देखते हो, एमटीवी देखते हो, यूट्यूब भी देखते हो, दोज आर नॉट चैनल्स, दीज आर द रियल चैनल्स, दीज आर द रियल प्लेन्स, दीज आर द रियल प्रोग्राम्स गोइंग ऑन। ये आपको विकसित करना है और समझना है। ओके, अभी ये ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आप ले नहीं सकता है। यू आर द ओनर ऑफ योर नॉलेज। और आपके पास जब ये नॉलेज है और आपको इसकी अतीत कुछ चीज चाहिए, आप भगवान को भी, यूनिवर्स को भी, किसी शक्ति को भी, किसी भी चीज को भी, मुझे ये चाहिए जल्दी दो, ये आप डेयरली क्वेश्चन करके ले सकते हो। तब आपको किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं, प्लीज मैडम मेरा ये चेक कर दो, प्लीज मेरा वो कर दो, मेरा ये, मैं बहुत परेशान में हूँ, भगवान प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो। तुम भीख मांग रहे, ये सोल ये बॉडी को रूल करने के लिए मिली है, हम किसी को भीख मांगने के लिए नहीं है। और इंसान को मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, हमने खाली सोच की वजह इन सारी चीजों को लेके आए हैं। सो प्लीज, अब मैं क्या बोलूं आपको कि क्या छोड़ दो, क्या क्या छोड़ोगे आप? नीचे कल इस यूट्यूब के नीचे कमेंट में आपको क्या क्या छोड़ने वाला है और क्या क्या चीज पकड़ने वाला है यूट्यूब पे कमेंट में लिख दीजिए। सो आई विल बी हैप्पी। मैं रोज क्या वो नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ और थोड़ी देर मेरा चाय
और बिस्किट पूरा कमेंट्स के साथ ही गुजारती हूँ मैं। ओके, Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं. ये different स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं. जो भी cord cutting क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं. सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं. ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है. और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं. ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं. सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो. we are all connected to the highest supreme soul. जो मूल चैतन्य स्थिति है उस स्थिति पे हम कनेक्टेड हैं. हम सत्य लोक से कनेक्टेड हैं. सोल की जहां रचना की गई है उस लोक से हम कनेक्टेड हैं. वहां से हम सत्यलोक से हाईएस्ट सुप्रीम सोल से मूल चैतन्य स्थिति से हम नॉलेज एंड एनर्जीज साथ साथ ले रहे हैं. हमारा ब्रह्मरंध्र से हम एनर्जीज ले रहे हैं. हमारा 7 चक्रास में एक चक्रा में एनर्जीज फिल होते हुए हमारा मूलाधार चक्रा तक कंप्लीट एनर्जीज आर फिल्ड. आप आपके मूलाधार चक्रा में कंप्लीट एनर्जी को महसूस कर सकते हो. इस विश्व का जो मूल चैतन्य स्थिति है, हर जीवी जिससे शक्ति लेके जी रहे हैं, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कनेक्टेड हैं. सो जितना चाहिए उतना एनर्जी हम ले सकते हैं. abundant of energy we can take inside ourselves. इस शक्ति के द्वारा हम जो पाताल लोक में हमने जन्म लिया है वहां के सारे मास्टर्स को नमन करते हैं. हमने जब जन्म लिया है पाताल लोक में, जाने अनजाने में किसी के साथ हमने बुरा किया है. वहां की वस्तुओं को, शक्तियों को, जलचरों को, लोअर डायमेंशन की हायर मास्टर्स को, प्रकृति को, एनिमल्स को
कीड़े मकोड़ों को, किसी भी जीवी वस्तु या आत्मा को हमारी तरफ से कुछ भी फिजिकली एंड नॉन फिजिकली परेशानी हुई तो मास्टर्स हमको माफ कीजिए। उस वक्त, उस जन्म में हमारा इतना ही ज्ञान थे, ऐसा ही हम अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातललोक, रसातललोक, महातललोक और पाताललोक, 7 लोअर डायमेंशंस को कहीं भी हमने जन्म लिया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हमने जन्म लिया है, कितने भी लाखों साल के पुराना भी हो, जाने अनजाने में वहां के लोगों को और हमारा रिश्तेदारों को और हमारा कुटुंब सभ्यों को, प्रकृति को, वहां के मास्टर्स और हायर ग्रेड मास्टर्स और शक्तियां और पंचभूतों को, जलचरों को, बच्चों को, वहां के रिचुअल्स को, किसी भी चीज को हमने जाने अनजाने में अज्ञान से हमारे वजह तकलीफ मिले तो, कुछ भी नुकसान हुए तो प्लीज मास्टर्स हमको माफ कीजिए। वहां की कोई भी किसी भी नेगेटिव सोच से, ऋण से, नेगेटिव एफर्मेशन से, नेगेटिव थॉट से हम कनेक्टेड नहीं हैं। जो मूल चैतन्य एनर्जी है, उसके थ्रू हम ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो हमारा बॉडी पार्ट से जो कनेक्टेड हैं, एवरी सेल के अंदर ये क्लीनिंग प्रोसेस होके कॉर्ड्स कट हो रही हैं। लोअर डायमेंशन किसी भी नेगेटिव मास्टर से आज से हम कुछ भी इंफॉर्मेशंस नहीं लेने वाले हैं। यू कैन फील ऑल योर negative and black energy which is connected with the lower dimensions, plugs निकल रहे हैं आपके थ्रू। जो भी एनर्जी पास ऑन हो रही है दूसरी डायमेंशंस को, वो सारे आप कट कर रहे हो। एक अद्भुत शक्ति आपको गाइड कर रही है
हजारों जन्म से जो आपके साथ जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स आ रहे हैं, उसको आप क्लीन कर सकते हो। You are all are going to become a great masters to serve and help the human beings on the earth. So आज आपको महाअवतार बाबा जी की तरफ से ये अद्भुत गिफ्ट मिल रही है। आपकी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करके आप सब एंजल्स जैसी चेंज होके लाखों लोगों को मदद करने के लिए। Come on, darlings. Push up yourself. Remove all the dirt and waste. प्यार की सागर में हम सब डूब जाएंगे। वो लव को, डिवाइन लव को एंजॉय करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। इस प्रकृति की गोदी में बहुत खुशियां लेने के लिए हम आए हैं। जो भी हमको सता रहे हैं, जो भी हमको परेशान कर रहे हैं, उनसे माफी मांग के, उनसे हाथ जोड़ के उनको छोड़ दो। आज से लीव देम। अपनी डायमेंशन में अपने आप को एंजॉय करने दो। हमको तो छोड़ दो। मूल चैतन्य स्थिति, इतनी हायर एनर्जी आपके पास है। हर एक कण के अंदर इतनी ब्राइट लाइट है। आपके पेट से लेके नीचे पांव तक इतनी डार्क लाइट, ब्राइट एथरिक लाइट, थंडरस्टॉर्म का लाइट आपके अंदर से ट्रैवल हो रही है। इतनी करंट आपसे ट्रैवल हो रही है। उस पावर से ये लोग आपको छोड़ के भाग रहे हैं। प्यूरेस्ट डिवाइन एनर्जी के सामने कौन सी नेगेटिव बीइंग है? किसको हिम्मत है रहने के लिए? अपने आप के अंदर इतनी एनर्जी फिल कीजिए। आज रास्ता मालूम चल गई है। आज सारे राज खुल गए हैं। Leave all the entities. Feel the divine love. Feel the divine light. हम इतनी लाखों साल स्ट्रगल होके इतने जन्म लिया है ये ह्यूमन बॉडी के लिए। इस क्षण को और इस स्थिति को हम एंजॉय करके, ज्ञान लेके हर पल खुशी से जिएंगे। शक्ति किसी और व्यक्ति से नहीं आती है। हमारे अंदर जो निस्तेज रूप में है, वो ज्ञान को, उन कणों को शक्ति दीजिए। अपने आप लाइट मास्टर्स बनिए। एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ हमेशा हैं। जो लोअर वाइब्रेशन से वाइब्रेट होने की हर सेल के अंदर आप इतनी लाइट ट्रैवल हो रहे हैं। 20,000 टाइम्स, 30,000 टाइम्स, 80,000 टाइम्स अपना सेल
हाई वाइब्रेट करना शुरू होके सत्य लोक से एनर्जीज लेना शुरू कर रही हैं। आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, आप खुद रचित करने की, लिखने की क्षमता में हो। किसी और से परेशान क्यों होना है जब अपने अंदर इतनी शक्ति है? तो रियलाइज योरसेल्फ, योर एनर्जीज, thousands and lakhs of astral masters are with you। और आपने हायर डायमेंशंस में कहां कहां जन्म लिया है ये सोल, वहां की टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, शक्ति अभी भी आपके पास है। उस शक्ति को जागृत रूप दीजिए और जो लोअर डायमेंशंस की जो भी नेगेटिव मास्टर्स आपके साथ हैं, उन लोगों से, उनकी बातों से नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर दीजिए। धीरे धीरे हमारा पांव से सारे मूलाधार चक्र से पांव तक सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट करके और ब्राइट लाइट से फिल करके हम अभी इस धरती पे स्वादिष्ठान चक्र की भूलोक पे एनर्जी फिल कर रहे हैं। इस वक्त भूलोक पे हम बैठे जम्बू द्वीपे भरतखंडे पे बैठे हैं। हम भरतखंड पे यहाँ बैठ के ही हमारा सेल को सत्यलोक पे, सूर्य लोक पे एनर्जी ले रहे हैं, चंद्रलोक से एनर्जी ले रहे हैं। जो हमारा इला और पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाए और परफेक्ट तरीका से हमारा दोनों नासिकों से हम सांस ले और हमारे अंदर सोल को हर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज परफेक्ट मिले। हम सूर्य चंद्र लोक से 38,000 योजना ट्रैवल करके ध्रुव लोक पहुंचे हैं। वहां की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम प्राप्त कर रहे हैं। वहां के सारे एस्ट्रल मास्टर्स को आप नमन कीजिए। आपको निरंतर ये शक्ति और ज्ञान देने के लिए धन्यवाद कीजिए। हम ध्रुवलोक से महालोक पहुंचे हैं। दस लाख किलोमीटर, 10 लाख योजना हमारा सेल ट्रैवल हो रही है। सो कितना हाई वाइब्रेशन एंड प्योरेस्ट एनर्जी से हम रहना है। हम एक मंदिर जाते हैं या मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या एक पिरामिड विजिट करते हैं, तभी हम नाके धोके अच्छा तैयार होके अपने आप को खूबसूरत बना के साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं। तो हम इतने हायर डायमेंशन में, इतनी हायर मास्टर्स से मिलने के लिए जा रहे हैं।
तो हमारे अंदर कितना प्योरिटी होना चाहिए, कितना प्योरेस्ट थॉट्स होना चाहिए। आप महालोक पहुंचे हैं, वहां महाज्ञानी और महाशक्तियां के साथ मुलाकात हो रही है। 10 लाख योजना आपने ट्रैवल कर चुके हो। ये मत सोचना मैं नहीं कर सकता हूँ। जो भी यहाँ से वहां ट्रैवल किया है, आप जैसा ही इस धरती पे पैदा होके ऐसा ही फिजिकल बॉडी लेके ट्रैवल हुआ है, जिसको हम महापुरुष कहते हैं। हम महालोक से जनक लोक 20 लाख योजना ट्रैवल करके और हायर में पहुंचे हैं। Every cell is vibrating. Every cell is catching different channels, planes, कई तरीका के प्रोग्राम्स को और आकाशवाणी को और आकाशिक रिकॉर्ड्स को और एंजल्स के मैसेजेस को आप कैच कर रहे हो। यू कैन कैच, आई नो इट। जो भी कैच करने की एलिजिबल है वो ही इस मेडिटेशन में है। सो अपने आप को बिल्कुल कम मत सोचना। कम ऑन। $20 लाख योजना हाई यू आर ट्रैवलिंग। जनक लोक की मास्टर्स को, वहां के वासियों को नमन करके निरंतर आपके अंदर ये शक्ति और ज्ञान प्रसार करने के लिए विनती करके धन्यवाद कीजिए। तपोलोक, हम अभी तपोलोक पहुंचने वाले हैं। 80 लाख योजना ट्रैवल करके पहुंचना है। शिफ्ट योरसेल्फ, कोई और नहीं आएगा अद्भुत करने के लिए। अद्भुत बाहर नहीं है। मैजिक इज नॉट आउटसाइड, मैजिक इज इनसाइड योरसेल्फ। 80 लाख योजना ट्रैवल कर रहे हो, तपोलोक पहुंच रहे हो। सप्त ऋषियों की शक्ति और तपो ज्ञान और तपस्या क्या होती है, यज्ञ क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सोल क्या होती है, ये किसी और से सुनना नहीं। अपने आप, आपकी सेल ये इंफॉर्मेशन लेके आप ही इस धरती पे और लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तपोलोक से शक्ति, ज्ञान, विद्याएं आप अभ्यास कर रहे हो। योर सेल्स आर टेकिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ तपोलोक। Each and every cell is connected to Tapolok. आज आपने पहली बार जो सोल को चाहिए वो एंटरटेनमेंट दिया है, सारे माय को छोड़ के। You can see different types of masters with different types of dresses and physical and non-physical. कोई लाइट के रूप में है, कोई तरंग के रूप में है, कोई शक्ति के रूप में है,
हवा की हर एक लहरियां आपको ज्ञान दे रही हैं और आपको शक्ति दे रही हैं। तपोलोक से 1,20,00,000 योजना की दूर में है तपोलोक से सत्यलोक, जिसको हम ब्रह्मलोक बोलते हैं, जहां ब्रह्मा जी बैठ के हर एक सोल की रचना करते हैं। 1,20,00,000 योजनों में आपकी सेल वाइब्रेट करके यू आर ट्रैवलिंग टू दैट लोक, सत्यलोक। अपने आप को सोल के रूप में ब्रह्मा जी की गोदी में आपके लिए रचित करते हुए जो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो, हर ज्ञान, हर विज्ञान, हर सोल के बारे में, हर सृष्टि के बारे में, ब्रह्म ज्ञान जो बोलते हैं, वो ज्ञान आप हासिल कर रहे हो। No one can stop you from achieving such a higher dimension knowledge। ये सारे शक्तियां, ये सारे ज्ञान हमको यूनिवर्स ने फ्री में दे दिया है। बस हमारे अज्ञान की वजह और ना पहचान की वजह, हम कौन हैं, कहां से आया है, क्या हासिल करना है, हमको पता नहीं चल के रास्ता भटक के इधर उधर फिर रहे थे और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज हम सच पे आ गए हैं और सच्चाई जान रहे हैं और सच की ज्ञान ले रहे हैं। जो भी हम को कनेक्ट होके अपन को अज्ञान की दूर रास्ता दिखा के गलत रास्ता बता रहे, उन सारे अज्ञान के ऊपर हमने इतनी शक्ति डाला है, इतनी लाइट डाला है, इतनी नूर और ऊर्जा डाला है, अपने आप ही हर अज्ञान के अंदर डिसॉल्व होके ज्ञान प्राप्त होने की सेल्स एक्टिव हो गई हैं। एक विशेष दौर की ज्ञान, हर एक सोल एक विशेष ज्ञान और विशेष काम के लिए आई है। वो सारे विषय और विशेषता हमको पता चल गई है। हर एक अवस्था पे, हर एक विषय पे हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो रही है। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स, हमको ये डिवाइन प्लान एक्सप्लेन करके इतनी अच्छी तरीका से हमको रास्ता दिखाया हुआ हर एस्ट्रल मास्टर को, महाअवतार बाबा जी को, और इस प्लेटफॉर्म दिया हुआ महर्षि ब्रह्मर्षि पत्री जी को और पीएमसी गुजरात टीम को, सब हम थैंक यू करेंगे। हमको ये सोल जर्नी के लिए सेलेक्ट करने के लिए थैंक यू टू यूनिवर्स।
Enjoy the highest energies. आत्म को संतृप्ति दीजिए, मार्ग मिल गई है। हायर में शिफ्ट होने के लिए एक हायर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गई है। ब्रह्मा जी की कलम से हमारे लिए हर एक बहुत हाई शक्ति की शब्दें, बातें लिखवाने की, रीराइट अवर नोट्स एंड नोट्स। इस जन्म में ही हमने जो भी बाधाएं लिखवा के आए हैं, परेशानी लिखवा के आए हैं, उन सब चीजों को हम खत्म करके ब्रह्मा जी से दोबारा हमारा नसीब नया लिखवाएंगे। हमारा पूर्व पुण्य कर्म के थ्रू और हमारा ब्रह्म ज्ञान के थ्रू, हमारा कण कण के अंदर इस ब्रह्मांड की ज्ञान हासिल करने के थ्रू एक नया जिंदगी स्टार्ट करेंगे। Never be worried of your past. Be happy for your future. And thank you to all the masters who have helped for this class. Thank you, masters. Thank you, masters. धीरे धीरे आपकी आंख, दोनों हाथ आंख के ऊपर रख के आपकी आंखें खोलिए। Take a long breath and बहुत मजेदार की एक स्माइल। I need smiling faces. मजेदार की बहुत अच्छा मीठा खाया हुआ, गन्ना खाया हुआ, गन्ने की जूस पिया हुआ और मक्खन खाया हुआ शक्लें चाहिए मुझे। Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं। जो भी cord cutting क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं। ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है। और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं। ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं। सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो।